नमस्कार प्रिय साहित्य प्रेमियों। आप देख रहे हैं साहित्य सागर, हिंदी साहित्य की अनमोल धरोहरों का सागर। हम प्रस्तुत कर रहे हैं उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की कृति प्रेमाश्रम। तो आइए डूबते हैं प्रेमाश्रम भाग 6 से 10 की गहराइयों में, जहां सवाल उठते हैं इंसानियत, संघर्ष और आत्म बलिदान पर। लाला प्रभाशंकर का क्रोध ज्यों ही शांत हुआ, वह अपने कटु वाक्यों पर बहुत लज्जित हुए। बड़ी बहू की तीखी बातें ज्यों-ज्यों उन्हें याद आती थीं, ग्लानि और बढ़ती जाती थी। जिस भाई के प्रेम और अनुराग से उनका हृदय परिपूर्ण था, जिसके मृत्यु शोक का घाव अभी भरने न पाया था, जिसका स्मरण आते ही आंखों से अश्रुधारा बहने लगती थी, उसके प्राणाधार पुत्र के साथ उन्हें अपना यह बर्ताव बड़ी कृतघ्नता का मालूम होता था। रात को उन्होंने कुछ न खाया, सिर पीड़ा का बहाना करके लेट रहे थे। कमरे में धुंधला प्रकाश था। उन्हें ऐसा जान पड़ा मानो लाला जटाशंकर द्वार पर खड़े उनकी ओर तिरस्कार की दृष्टि से देख रहे हैं। वह घबराकर उठ बैठे, सांस वेग से चलने लगी। बड़ी प्रबल इच्छा हुई कि इसी दम चलकर जानशंकर से क्षमा मांगूं, किंतु रात ज्यादा हो गई थी। बेचारे एक ठंडी सांस लेकर फिर लेट रहे। हाँ, जिस भाई ने जिंदगी भर में मेरी ओर कड़ी निगाह से भी नहीं देखा, उसकी आत्मा को मेरे कारण ऐसा विषाद हो। मैं कितना अत्याचारी, कितना संकीर्ण हृदय, कितना कुटिल प्रकृति हूं। प्रातःकाल उन्होंने बड़ी बहू से पूछा, राज जानू ने कुछ खाया था या नहीं? बड़ी बहू, रात चूल्हा ही नहीं जला, किसी ने भी नहीं खाया। प्रभाशंकर, तुम लोग खाओ या ना खाओ, लेकिन उसे क्यों भूखा मारती हो? भला जानू अपने मन में क्या कहता होगा, मुझे कितना नीच समझ रहा होगा। बड़ी बहू, नहीं तो अब तक मानो वह तुम्हें देवता समझता था। तुम्हारी आंखों पर पर्दा पड़ा होगा, लेकिन मैं इस छोकरे का रुख साल भर से देख रही हूं। अचरज यही है कि वह अब तक कैसे चुप रहा। आखिर वह क्या समझकर अलग हो रहा है? यही कि हम लोग पराये हैं। उसे इसकी लेशमात्र भी परवाह नहीं कि इन लोगों का निर्वाह कैसे होगा। उसे तो बस रुपए की हाय हाय पड़ी है, चाहे चचा, भाई, भतीजे जिएं या मरे। ऐसे आदमी का मुंह देखना पाप है। प्रभाशंकर, फिर वही बात मुंह से निकालती हो। अगर वह अपना आधा हिस्सा मांगता है तो क्या बुरा करता है? यही तो संसार की प्रथा हो रही है। बड़ी बहू, तुम्हारी तो बुद्धि मारी गई है। कहां तक कोई समझाए, जैसे कुछ सूझता ही नहीं। हमारे लड़के की जान पर बनी हुई है। घर विध्वंस हुआ जाता है, दाना पानी हराम हो रहा है। वहां आधी रात तक हारमोनियम बजता है। मैं तो उसे काला नाग समझती हूं, जिसके विष का उतार नहीं। यदि कोई हमारे गले पर छुरा भी चला दे तो उसकी आंखों में आंसू ना आवे। तुम यहां बैठे पछता रहे हो और वह टोले महल्ले में घूम घूम तुम्हें बदनाम कर रहा है। सब तुम ही को बुरा कह रहे हैं। प्रभाशंकर, यह सब तुम्हारी मिथ्या कल्पना है। उसका हृदय इतना क्षुद्र नहीं है। बड़ी बहू, तुम इस तरह बैठे स्वर्ग सपना देखते रहोगे और वह एक दिन सब संबंधियों को बटोरकर बांट बखरे की बात छेड़ देगा। फिर कुछ करते धरते न बनेगा। राय कमलानंद से भी पत्र व्यवहार कर रहा है। मेरी बात मानो, अपने संबंधियों को भी सचेत कर दो। पहले से सजग रहना अच्छा है। प्रभाशंकर ने गौरवोन्मत्त होकर कहा, यह हमसे मरते दम तक न होगा। मैं ऐसा निर्लज नहीं हूं कि अपने घर की फूट का डिंडोरा पीटता फिरूं। जानशंकर मुझसे चाहे जो भाव रखे, किंतु मैं उसे अपना ही समझता हूं। हम दोनों भाई एक दूसरे के लिए प्राण देते रहे। आज भैया के पीछे मैं इतना बेशर्म हो जाऊं कि दूसरों से पंचायत कराता फिरूं। मुझे ज्ञानशंकर से ऐसे द्वेष की आशा नहीं, लेकिन यदि उसके हाथों मेरा अहित भी हो जाए तो मुझे लेशमात्र भी दुख न होगा। अगर भैया पर हमारा बोझ न होता तो उनका जीवन बड़े सुख से व्यतीत हो सकता था। उन्हीं का लड़का है। यदि उसके सुख और संतोष के लिए हमें थोड़ा सा कष्ट भी हो तो बुरा न मानना चाहिए। हमारे सिर उसके यीर्ण से दबे हुए हैं। मैं छोटी छोटी बातों के लिए उसे रार मचाना अनुचित समझता हूं। बड़ी बहू ने इसका प्रतिवाद न किया, उठकर वहां से चली गई। प्रभाशंकर उन्हें और भी लज्जित करना चाहते थे। कुछ देर तक वहीं बैठे रहे कि आए तो दिल का बुखार निकालूं, लेकिन जब देर हुई तो उकताकर बाहर चले गए। वह पहले कितनी बार बड़ी बहू से जानशंकर की शिकायत कर चुके थे। उसके फैशन और ठाट के लिए वह कभी खुशी से रुपये न देते थे, किंतु जब वह बड़ी बहू या अपने घर के किसी अन्य व्यक्ति को ज्ञानशंकर से विरोध करते देखते तो उनकी न्याय वृत्ति प्रज्वलित हो जाती थी और वह उमंग में आकर सज्जनता और उदारता की ऐसी डींग मारने लगते थे जिसको व्यवहार में लाने का कदाचित उन्हें कभी साहस न होगा। बाहर आकर वह आंगन में टहलने लगे।
और तेजशंकर को यह देखने को भेजा कि जानशंकर क्या कर रहे हैं। वह उनसे क्षमा मांगना चाहते थे, किंतु जब उन्हें बैलगाड़ी पर सवार कहीं जाते देखा तो कुछ न कह सके। जानशंकर के तेवर कुछ बदले हुए थे, आंखों में क्रोध झलक रहा था। प्रभाशंकर ने सोचा, इतने सवेरे ये कहाँ जा रहे हैं, मैं अवश्य कुछ दाल में काला है। उन्होंने अपनी चिड़िया के पिंजरे उतार लिए और दाने चुगाने लगे। पहाड़ी मैना के हरिभजन का आनंद उठाने में वह अपने को भूल जाया करते थे। इसके बाद स्नान करके रामायण का पाठ करने लगे। इतने में 10 बजे गए और कहा ने जानशंकर पापड़ लाकर उनके सामने रख दिया। उन्होंने तुरंत पत्र को उठा लिया और पढ़ने लगे। उनकी ईशवंदना में व्यवहारिक कामों से कोई बाधान पड़ती थी। इस पत्र को पढ़कर उनके शरीर में ज्वाला सी लग गई। उसका एक एक शब्द चिंगारी के समान हृदय पर लगता था। जानशंकर प्रकृति के विषय में जो आलोचना की थी वह सर्वथा सत्य थी। यह दुस्साहस, यह पत्र उसकी कलम से कैसे निकला? उसने मेरी गर्दन पर तलवार भी चला दी होती तो भी मैं इतना द्वेष कर सकता। इतना योग्य और चतुर होने पर भी उसका हृदय इतना संकीर्ण है। विद्या का फल तो यह होना चाहिए कि मनुष्य में धैर्य और संतोष का विकास हो, ममत्व का दमन हो, हृदय उदार हो न कि स्वार्थपरता, क्षुद्रता और शीलहीनता का भूत सिर चढ़ जाए। लड़कों ने शरारत की थी, डांट देते, झगड़ा मिटता। क्यों जरा सी बात को बतंगड़ बनाया? अब स्पष्ट विदित हो रहा है कि साथ निर्वाहन होगा। मैं कहाँ तक दबा करूंगा, मैं कहाँ तक सिर झुकाऊंगा? खैर, उनकी जैसी इच्छा हो करें। मैं अपनी ओर से ऐसी कोई बात करूंगा जिससे मेरी पीठ में धूल लगे। मकान बांटने को कहते हैं, इससे बड़ा अनर्थ और क्या होगा? घर का पर्दा खुल जाएगा, संबंधियों में घर घर चर्चा होगी। हा दुर्भाग्य, घर में 2 चूल्हे जलेंगे। जो बात कभी न हुई थी वह अब होगी। मेरे और मेरे प्रिय भाई के पुट के बीच पड़ोसी का नाता रह जाएगा। वह जो जीवन पर्यंत साथ रहे, साथ खेले, साथ हंसे, अब अलग हो जाएंगे। किंतु इसके सिवा और उपाय ही क्या है? लिख दूं कि तुम जैसे चाहो घर को बांट लो। क्यों कहूं कि मैं ये मकान लूंगा, ये कोठा लूंगा? जब अलग ही होते हैं तो जहां तक हो सके आपस में मनमुटाव न होने दें। यह सोच लाला प्रभाशंकर ने जानशंकर के पत्र का उत्तर लिख दिया। उन्हें अब भी आशा थी कि मेरे उत्तर की नम्रता का जानशंकर पर अवश्य कुछ न कुछ असर होगा। क्या आश्चर्य है कि अलग होने का विचार उसके दिल से अलग हो जाए। ये विचार कर उन्होंने पत्र का उत्तर लिख दिया और जवाब का इंतजार करने लगे। 11 बजे तक कोई जवाब न आया। दयाशंकर कचहरी जाने लगे। बड़ी बहू आकर बोली, लल्लू के साथ तुम भी चले जाओ, आज तजवीज सुनाई जाएगी, जाने कैसी पड़े कैसी न पड़े। प्रभाशंकर ने अपने जीवन में कभी कचहरी के अंदर कदम न रखा था। दोनों भाइयों की प्रतिज्ञा थी कि चाहे कुछ भी क्यों न हो, कचहरी का मुंह न देखेंगे। यद्यपि इस प्रतिज्ञा के कारण उन्हें कितनी ही बार हानियां उठानी पड़ी थीं, कितनी ही बार बल खाना पड़ा था, विरोधियों के सामने झुकना पड़ा था, तथापि उन्होंने अब तक प्रतिज्ञा का पालन किया था। बड़ी बहू की बात सुनकर प्रभाशंकर बड़े असमंजस में पड़े रहे। न तो जाते ही बनता था, न इनकार करते ही बनता था। बगलें झांकने लगे। दयाशंकर ने उन्हें द्विविधा में देखकर कुछ उदासीन भाव से कहा, आपका जीना चाहता हो न चलिए, मुझ पर जो कुछ पड़ेगी देख लूंगा। बड़ी बहू, नहीं, चले जाएंगे, हर्ज क्या है? दयाशंकर, जब कभी कचहरी न गए तो अब कैसे जा सकते हैं? प्रतिज्ञा न टूट जाएगी? बड़ी बहू, भला ऐसी प्रतिज्ञा बहुत देखी है। लाऊं कपड़े? दयाशंकर, नहीं, मैं अकेले ही चला आऊंगा, आपके चलने की जरूरत नहीं। यह कहकर दयाशंकर मन में बड़ी बहू पर झुंझला रहे थे कि इसने मेरे कचहरी जाने का प्रश्न क्यों उठाया। मैं वहां जाकर क्या बना लेता? हाकिम की कलम को पकड़ नहीं लेता ना, उससे कुछ विनय प्रार्थना ही कर सकता था। और फिर जब कभी न गया तो अब क्यों जाऊं? जिसने कांटे बोए हैं वह उनके फल खाएगा। इस फिक्र में कहाँ तक जान दूं? वह इसी खिन्नावस्था में बैठे थे कि जानशंकर का दूसरा पत्र पहुंचा। उन्होंने संपूर्ण दीवान खाना लेने का निश्चय किया था। प्रभाशंकर ने सोचा मेरी नम्रता उसके क्रोध को शांत कर देगी। उस आशा के प्रतिकूल जब वह प्रस्ताव सामने आया तो उनका चित्त स्थिर हो गया। पत्र के निश्चयात्मक शब्दों ने उन्हें संजाहीन कर दिया। क्रोध की जगह उनके हृदय में एक विवशता का संचार हुआ। क्रोध प्रत्याघात की सामर्थ्य का अधिक है, उनमें यह शक्ति निर्जीव हो गई थी। उस प्रस्ताव की भयंकर मूर्ति ने संग्राम की कल्पना तक मिटा दी। उस बालक की सीध शाह होगी जो हाथी को सामने देखकर मारे भी के रोने लगे, उसे भागने तक की सुध न रहे। उनका समस्त जीवन भ्रातृ प्रेम की सुखद छाया में व्यतीत हुआ था। वैमनस्य और विरोध की ये ज्वाला सम धूप असह्य हो गई। एक दिन प्रार्थी की भांति जानशंकर के पास गए और करुण स्वर में बोले, जानू, ईश्वर के लिए इतनी बेमुरावती न करो।
मेरी वृद्धावस्था पर दया करो, मेरी आत्मा पर ऐसा निर्दय आघात मत करो। तुम सारा मकान ले लो, मेरे बाल बच्चों के लिए जहां चाहो थोड़ा सा स्थान दे दो, मैं उसी में अपना निर्वाह कर लूंगा। मेरे जीवन भर इसी प्रकार चलने दो। जब मर जाऊं तो जो इच्छा हो करना। एक थाली में न खाओ, एक घर में तो रहो, इतना संबंध तो बनाए रखो। मुझे दीवान खाने की जरूरत नहीं है। भला सोचो तो तुम दीवान खाने में है, दीवान खाने में जाकर रहोगे तो बिरादरी के लोग क्या कहेंगे, नगर वाले क्या कहेंगे? सब कुछ हो गया है, पर अभी तक तुम्हारी कुल मर्यादा बनी हुई है। हम दोनों भाई नगर में रामलख की जोड़ी कहलाते थे। हमारे प्रेम और एकता की सारे नगर में उपमा दी जाती थी। किसी को यह कहने का अवसर मत दो कि एक भाई की आंखें बंद होते ही आपस में ऐसी अनबन हो गई कि अब एक घर में रह भी नहीं सकते। मेरी यह प्रार्थना स्वीकार करो। जानशंकर पर इन विनयपूर्ण शब्दों का कुछ भी असर न हुआ। उनके विचार में यह विकृत भावुकता थी जो मानसिक दुर्बलता का चिन्ह है। हाँ, उस पर कृत्रिमता का संदेह नहीं हो सकता था। उन्हें विश्वास हो गया कि चाचा साहेब को इस समय हार्दिक वेदना हो रही है। वृद्धजनों का हृदय कुछ कोमल हुआ करता है। इन्होंने जन्म भर कुल प्रतिष्ठा तथा मान मर्यादा के देवता की उपासना की है। इस समय अपकीर्ति का भय चित्त को अस्थिर कर रहा है। बोले, मुझे आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, पर यह तो विचार कीजिए कि इस पुराने घर में 2 परिवारों का निर्वाह हो भी कैसे सकता है। रसोई का मकान केवल एक ही है, ऊपर सोने के लिए 3 कमरे हैं। आंगन कहने को तो है, किंतु वायु का प्रवेश केवल एक में ही होता है। स्नान गृह भी एक है। इन कष्टों को नित्य नहीं झेला जा सकता। हमारी आयु इतनी दीर्घ नहीं है कि उसका एक भाग कष्टों को ही भेंट किया जाए। आपकी कोमल आत्मा को इस परिवर्तन से दुख अवश्य होगा और मुझे आपसे पूर्ण सहानुभूति है, किंतु भावुकता के फेर में पड़कर अपने शारीरिक सुख और शांति का बलिदान करना मुझे पसंद नहीं। यदि आप भी इस विषय पर निष्पक्ष होकर विचार करेंगे तो मुझसे सहमत हो जाएंगे। मुझे तो इस बदनामी सामने ये असुविधाएं कुछ भी नहीं मालूम होती। जैसे अब तक काम चलता आ रहा है, उसी भांति अब भी चल सकता है। जानशंकर, आपके और मेरे जीवन सिद्धांतों में बड़ा अंतर है। आप भावों की आराधना करते हैं, मैं विचार का उपासक हूं। आप निंदा के भय से प्रत्येक आपत्ति के सामने सिर झुकाएंगे। मैं अपनी विचार स्वतंत्रता के सामने लोकमत की लेश मात्र भी परवाह नहीं करता। जीवन आनंद से व्यतीत हो, यह हमारा अभीष्ट है। यदि संसार स्वार्थपरता कहकर इसकी हंसी उड़ाए निंदा करे तो मैं उसकी सम्मति को पैरों तले कुचल डालूंगा। आपकी शिष्टता का आधार ही आत्माघात है। आपके घर में चाहे उपवास होता हो, किंतु कोई मेहमान आ जाए तो आप एनन लेकर सत्कार करेंगे। मैं ऐसे मेहमान को दूर से ही प्रणाम करूंगा। आपके यहां जाड़े में मेहमान लोग प्राय बिना ओढ़ना बिछौना लिए ही चले आते हैं। आप स्वयं जाड़ा खाते हैं, पर मेहमान के ओढ़ने बिछौने का प्रबंध अवश्य करते हैं। मेरे लिए यह अवस्था दुस्सह है। किसी मनुष्य को, चाहे वह हमारा निजी संबंधी ही क्यों न हो, यह अधिकार नहीं है कि वह इस प्रकार मुझे असमंजस में डाले। मैं स्वयं किसी से यह आशा नहीं रखता। मैं तो इसे भी सर्वथा अनुचित समझता हूं कि कोई असमय और बिना पूर्व सूचना के मेरे घर आए, चाहे वह मेरा भाई ही क्यों न हो। आपके यहां नित्य 2-4 निठल्ले नातेदार पड़े खाट तोड़ा किए। आपकी जायदाद मटियामेट हो गई, पर आपने कभी इशारे से भी उनकी अवहेलना नहीं की। मैं ऐसी घास पात को कदापि न जमने दूंगा जिससे जीवन के पौधे का ह्रास हो। लेकिन वह प्रथा अब काल विरुद्ध हो गई। ये जीवन संग्राम का युग है, और यदि हमको संसार में जीवित रहना है तो हमें विवश होकर नवीन और पुरुषोचित सिद्धांतों के अनुकूल बनना पड़ेगा। जानशंकर ने नई सभ्यता की जिन विशेषताओं का उल्लेख किया, उनका स्वयं व्यवहार न कर सकते थे, केवल उनमें मानसिक भक्ति रखते थे। प्राचीन प्रथा को मिटाना उनकी सामर्थ्य से परे था। निंदा और परिहास से सिद्धांत में चाहे न डरते हों, पर प्रत्यक्ष उसकी अवजन न कर सकते थे। आतिथ्य सत्कार और कुटुंब पालन को मन में चाहे अपव्यय समझते हों, पर उनके मित्रों तथा संबंधियों को कभी उनकी शिकायत नहीं हुई। किंतु साधारणतः उनका संभाषण विवाद का रूप धारण कर लिया करता था, इसलिए वह आवेश में ऐसे सिद्धांतों का समर्थन करने लगते थे जिनका अनुकरने का उन्हें कभी साहस न होता। लाला प्रभाशंकर समझ गए कि इसके सामने मेरी कुछ न चलेगी। इसके मन में जो बात ठन गई है उसे पूरा करके छोड़ेगा। जिसे कुल मर्यादा की परवाह नहीं, उसे उदारता की आशा रखना व्यर्थ है। दुखित भाव से बोले, बेटा, मैं पुराने जमाने का आदमी हूं, तुम्हारी इन नई नई बातों को नहीं समझता।
हम तो अपनी मान मर्यादा को प्राणों से भी प्रिय समझते थे। यदि घर में एक दूसरे का सिर काट लेते तो भी अलग होने का नाम नहीं लेते। लेकिन फिर भी कहूंगा कि अभी 2-4 दिन रुक जाओ। जहां इतने दिनों तकलीफ उठाई है, 2-4 दिन और उठा लो। आज लल्लू के मुकदमे का फैसला सुनाया जाएगा। हम लोगों के हाथ पैर फूले हुए हैं, दाना पानी हराम हो रहा है। जरा यह आग ठंडी हो जाने दो। जानशंकर में आत्मश्लाघा की मात्रा अधिक थी। उन्हें स्वभावतः तुच्छता से घृणा थी, पर यही ममत्व अपना गौरव और सम्मान बढ़ाने के लिए उन्हें कभी कभी धूर्तता की प्रेरणा किया करता था, विशेषतः जब उसके प्रकट होने की कोई संभावना न होती थी। सहानुभूतिपूर्ण भाव से बोले, इस विषय में आप निश्चित रहें, दयाशंकर केवल मुक्त ही नहीं बरी हो जाएंगे। उधर से गवाह जैसे बिगड़े हैं, वह आपको मालूम ही है। तिस पर भी सबको शंका थी कि ज्वाला सिंह जरूर दबाव में आ जाएंगे। ऐसी दशा में मुझे कैसे चैन आ सकता था। मैं आज प्रातःकाल उनके पास गया और परमात्मा ने मेरी लाज रख ली। ये कोई कहने की बात नहीं है, पर मैंने अपने सामने फैसला लिखवा कर पढ़ लिया, तब उनका पिंड छोड़ा। पहले तो महाशय देर तक बगले झांकते रहे, टाल मटोल करते रहे। मैंने ऐसा फटकारा कि अंत में लज्जित होकर उन्हें फैसला लिखना ही पड़ा। मैंने कहा, महाशय, आपने मेरी ही बदौलत बीए की डिग्री पाई है, इसे मत भूलिए। यदि आप मेरा इतना भी लिहाज न करेंगे तो मैं समझूंगा कि एहसान संसार से उठ गया। प्रभाशंकर ने जान बाबू को श्रद्धापूर्ण नेत्रों से देखा। उन्हें ऐसा जान पड़ा कि भैया साक्षात सामने खड़े हैं और मेरे सिर पर रक्षा का हाथ रखे हुए हैं। अगर अवस्था बाधक न होती तो वह जानशंकर के पैरों पर गिर पड़ते और उसे आंसू की बूंदों से तर कर देते। उन्हें लज्जा आई कि मैंने ऐसे कर्तव्यपरायण, ऐसे न्यायशील, ऐसे दयालु, ऐसे देवतुल्य पुरुष का तिरस्कार किया। ये मेरी उद्दंडता थी कि मैंने उससे दयाशंकर की सिफारिश करने का आग्रह किया। यह सर्वथा अनुचित था। आजकल के सुशिक्षित युवकगण अपना कर्तव्य स्वयं समझते हैं और अपनी इच्छानुकूल उसका पालन करते हैं। यही कारण है कि उन्हें किसी की प्रेरणा अप्रिय लगती है। बोले, बेटा, यह समाचार सुनकर मुझे कितना हर्ष हो रहा है, वह प्रकट नहीं कर सकता। तुमने मुझे प्राण दान दिया है और कुल मर्यादा रख ली। मेरा रोम रोम तुम्हारा अनुग्रहित है। मुझे अब विश्वास हो गया है कि भैया देवलोक में बैठे हुए भी मेरी रक्षा कर रहे हैं। मुझे अत्यंत खेद है कि मैंने तुम्हें कटु शब्द कहे। परमात्मा मुझे इसका दंड दे, मेरे अपराध क्षमा करो। बुढ़े आदमी चिड़चिड़े हुआ करते हैं, उनकी बातों का बुरा न मानना चाहिए। मैंने अब तक तुम्हारा अंतर स्वरूप न देखा था, तुम्हारे उच्च आदर्शों से अनभिजिंग था। मुझे यह स्वीकार करते हुए खेद होता है कि मैं तुम्हें अपना अशुभ चिंतक समझने लगा था। मुझे तुम्हारी सज्जनता, तुम्हारा भ्रातृ स्नेह और तुम्हारी उदारता का अनुभव हुआ। मुझे इस मतिभ्रम का सदैव पछतावा रहेगा। ये कहते कहते लाला प्रभाशंकर का गला भर आया। हृदय पर जमा हुआ बर्फ पिघल गया और आंखों से जल बिंदु गिरने लगे, किंतु जानशंकर के मुख से सांत्वना का एक एक शब्द भी न निकला। वह इस कपटाभिनय का रंग भी गहरा न कर सके। प्रभाशंकर की सरलता, श्रद्धालुता और निर्मलता के आकाश में उन्हें अपनी स्वार्थंधता, कपटशीलता और मलिनता अत्यंत कालिमापूर्ण और ग्लानिमय दिखाई देने लगी। वह स्वयं अपनी ही दृष्टि में गिर गए, इस कपटकांड का आनंद न उठा सके। शिक्षित आत्मा इतनी दुर्बल नहीं हो सकती। सरन इस विशुद्ध वात्सल्य ध्वनि ने उनकी सोई हुई आत्मा को एक क्षण के लिए जगा दिया। उसने आंखें खोली, देखा कि मन मुझे कांटों में घसीटे लिए चला जाता है। वह अड़ गई, धरती पर पैर जमा दिए और निश्चय कर लिया कि इससे आगे न बढ़ेंगे। सहसा सैयद इजाद हुसैन मुस्कुराते हुए दीवान खाने में आए। प्रभाशंकर ने उनकी ओर आशा भरे नेत्रों से देखकर पूछा, कहिए कुशल तो है? इजाद, सब खुदा का फजलो करम है। लाए, मुंह मीठा कराए। खुदा गवाह है कि सुबह से अब तक पानी का एक कतरा भी हलक के नीचे गया हो। बारे खुदा ने आबरू रख ली, बाजी अपनी रही, बेदाग छुड़ा लाए, आंच तक न लगी। हक यह है कि जितनी उम्मीद न थी उससे कुछ ज्यादा ही कामयाबी हुई। मुझे ज्वाला सिंह से ऐसी उम्मीद न थी। प्रभाशंकर जानू, यह तुम्हारी सद्प्रेरणा का फल है। ईश्वर तुम्हें चिरंजीव करे। इजाद, बेशक बेशक, इस कामयाबी का सेहरा आपके ही सिर है। मैंने भी जो कुछ किया है आपकी बदौलत किया है। आपका आज सुबह को उनके पास जाना काम कर गया। कल मैंने इन्हीं हाथों से तजवीज लिखी थी, वह सरासर हमारे खिलाफ थी। आज जो तजवीज उन्होंने सुनाई वह कोई और ही चीज है। यह सब आपकी मुलाकात का नतीजा है। आपने उनसे जो बातें की और जिस तरीके से उन्हें रास्ते पर लाए, उसकी हर्फ बहरफ इत्तला मुझे मिल चुकी है।
अगर आपने इतनी साफागोई से काम किया होता तो वह हजरत पंजे में आने वाले ने न थे। प्रभाशंकर बेटा, आज भैया होते तो तुम्हारा सहसदुद्योग देखकर उनकी गज भर की छाती हो जाती। तुमने शंकर देख रहे थे कि जाद हुसैन चचा साहब के साथ कैसे दाम खेल रहा है और मेरा मुंह बंद करने के लिए कैसी कप नीति से काम ले रहा है। मगर कुछ बोलना स्थिक थे। चोर चोर मौसेर भाई हो जाते हैं। उन्हें अपने ऊपर क्रोध आ रहा था कि मैं थे दुर्बल प्रकृति के मनुष्य को उसके कुटिल स्वार्थ साधन में योग देने पर बाध्य हो रहा हूं। मैंने की चढ़ में पैर रखा और प्रतिक्षण नीचे की ओर फिसलता चला जाता। जब तक इलाके का प्रबंधन लाला प्रभाशंकर के हाथों में था, वह गौस खां को अत्याचार से रोकते रहते थे। अब जानशंकर मालिक और मुख्तार थे। उनकी स्वार्थप्रियता ने खां साहब को अपनी अभिलाषाएं पूर्ण करने का अवसर प्रदान कर दिया था। वर्षांतर पर उन्होंने बड़ी निर्दयता से लगान वसूल किया। एक कौड़ी भी बाकी न छोड़ी। जिसने रुपए न दिए या न दे सका उस पर नालिश की, कुर्की कराई और एक काडेड वसूल किया। शिकमी असामियों को समूल उखाड़ दिया और उनकी भूमि पर लगान बढ़ाकर दूसरे आदमियों को सौंप दिया। मौरूसी और दखलीकार असामियों पर भी कर वृद्धि के उपाय सोचने लगे। वह जानते थे कि कर वृद्धि भूमि की उत्पादक शक्ति पर निर्भर है और इस शक्ति को घटाने बढ़ाने के लिए केवल थोड़ी सी वाकतुरता की आवश्यकता होती है। सारे इलाके में हाहाकार मच गया। कर वृद्धि के पिशाच को शांत करने के लिए लोग नाना प्रकार के अनुष्ठान करने लगे। प्रभात से संध्या तक खां साहब का दरबार। वह स्वयं मसनद लगाकर विराजमान होते। मुंशी मौजी लाल पटवारी उनके दाहिनी ओर बैठते और सुखू चौधरी बाईं ओर। ये महानुभाव गांव के मुखिया, सबसे बड़े किसान और सामर्थी पुरुष थे। असामियों पर उनका बहुत दबाव था, इसलिए नीतिकुशल खां साहब ने उन्हें अपनी मंत्री बना लिया था। यह त्रिमूर्ति समस्त इलाके के भाग्य विधायक थी। खां साहब पहले अपने अवकाश का समय भोग विलास में व्यतीत करते थे। अब यह समय कुरान का पाठ करने में व्यतीत होता था। जहां कोई फकीर या भिक्षुक द्वार पर खड़ा भी न होने पाता था, वहां अब अभ्यागतों को उदारपूर्ण सत्कार किया जाता था। कभी कभी वस्त्रदान भी होता। लोकी सिद्धि ने परलोक बनाने की सदिच्छा उत्पन्न कर दी थी। अब खां साहब को विदित हुआ कि इस इलाके को विद्रोही समझने में मेरी भूल थी। ऐसा विरलाही कोई असामी था जिसने उसकी चौट पर मस्तक ननवाया हो। उनमें लगान बड़ी कठिनाई से वसूल होता था, किंतु इजाफाल गाने की खबर पाते ही वही दब गए। डपट सिंह उनके नेता थे। वह दिन में 10-5 बार खां साहब को सलाम करने आया करते थे। दुखरन भगत शिवजी को जल चढ़ाने जाते समय पहले चौपाल का दर्शन करना अपना परम कर्तव्य समझते थे। बस अब समस्त इलाके में कोई विद्रोही था तो मनोहर था और कोई बंधु था तो कादिर। वह खेत से लौटता तो कादिर के घर जा बैठता और अपने दिनों को रोता। इन दोनों मनुष्यों को साथ बैठे देखकर सुखू चौधरी की छाती पर सांप लौटने लगता था। वह ये जानना चाहते थे कि इन दोनों में क्या बातें हुआ करती हैं। अवश्य मेरी ही बुराई करते होंगे। उन्हें देखते ही दोनों चुप हो जाते थे। इससे चौधरी के संदेह की और भी पुष्टि हो जाती थी। खान साहब ने कादिर का नाम शैतान रख छोड़ा था और मनोहर को काला नाग कहा करते थे। काले नाग का तो उन्हें बहुत भय नहीं था, क्योंकि एक चोट से उसका काम तमाम कर सकते थे, मगर शैतान से डरते थे क्योंकि उस पर चोट करना दुष्कर था। उस जवार में कादिर का बड़ा मान था। वह बड़ा नीतिकुशल, उदार और दयालु था। इसके अतिरिक्त उसे जड़ी बूटियों का अच्छा ज्ञान था। यहाँ हकीम वैद्य डॉक्टर जो कुछ था वही था। रोग निदान में भी उसे पूर्ण अभ्यास था। इससे जनता की उसमें विशेष श्रद्धा थी। एक बार लाला जटाशंकर कठिन नेत्र रोग से पीड़ित थे। बहुत प्रयत्न किए पर कुछ लाभ न हुआ। कादिर की जड़ी बूटियों ने एक ही सप्ताह में इस असाध्य रोग का निवारण कर दिया। खां साहब को भी एक बार कादिर के ही नुस्खे ने प्लेग से बचा लिया था। खां साहब इस उपकार से तो नहीं, पर कादिर की सर्वप्रियता से सशंक रहते थे। वह सदैव इसी उधेड़बुन में रहते थे कि इस शैतान को कैसे पंजे में लाऊं। किंतु कादिर निश्चिंत और निशंक अपने काम में लगा रहता था। उसे एक क्षण के लिए भी यह भय न होता था कि गांव के जमींदार और कारिंदा मेरे शत्रु हो रहे हैं और उनकी शत्रुता मेरा सर्वनाश कर सकती है। यदि इस समय भी दैवयोग से खां साहब बीमार पड़ जाते तो वह उनका इशारा पाते ही तुरंत उनके उपचार और सेवा शुश्रूषा में दत्तचित हो जाता। उसके हृदय में राग और द्वेष के लिए स्थान न था और न इस बात की परवाह थी कि मेरे विषय में कैसे कैसे मिथ्यालाप हो रहे हैं। वह गांव में विद्रोहाग्नि भड़का सकता था। खां साहब उनके सिपाहियों की खबर ले सकता था। गांव में ऐसे उद्दंड नवयुवक थे जो इस अनिष्ट के लिए आतुर थे, किंतु कादिर उन्हें संभाले रहता था।
दीन रक्षा उसका लक्ष्य था, किंतु क्रोध और द्वेष को उभाड़कर नहीं, वरन सद्व्यवहार तथा सत्प्रेरणा से। मनोहर की दशा इसके प्रतिकूल थी। जिस दिन से वह ध्यानशंकर की कठोर बातें सुनकर लौटा था, उसी दिन से विकृत भावनाएं उसके हृदय और मस्तिष्क में गूंजती रहती थीं। एक दीन मर्माहत पक्षी था जो घावों से तड़प रहा था। वह अब उसे एक क्षण भी नहीं भूलते थे। वह ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहता था। वह जानता था कि सबलों से बैर बढ़ाने में मेरा सर्वनाश होगा, किंतु इस समय उसकी अवस्था उस मनुष्य की सी हो रही थी जिसके झोंपड़े में आग लगी हो और वह उसके बुझाने में असमर्थ होकर शेष भागों में भी आग ला दे कि किसी प्रकार विपत्ति का अंत हो। रोगी अपने रोग को असाध्य देखता है तो पत्यापत्ति की बेड़ियों को तोड़कर मृत्यु की ओर दौड़ता है। मनोहर चौपाल के सामने से निकलता तो अकड़कर चलने लगता। अपनी चारपाई पर बैठे हुए कभी खां साहब या गिरधर महाराज को आते देखता तो उठकर सलाम करने के बदले पैर फैलाकर लेट जाता। सावन में उसके पेड़ों के आम पके, उसने सब आम तोड़कर घर में रख लिए। जमींदार का चिरकाल से बधा हुआ चतुर्थांश न दिया, और जब गिरधर महाराज मांगने आए तो उन्हें दुत्कार दिया। वह सिद्ध करना चाहता था कि मुझे तुम्हारी धमकियों की जरा भी परवाह नहीं है। कभी कभी 9-10 बजे रात तक उसके द्वार पर गाना होता, जिसका अभिप्राय केवल खां साहब और सुखू चौधरी को जलाना था। बलराज को अब वह स्वेच्छाचार प्राप्त हो गया जिसके लिए पहले उसे झिड़कियां खानी पड़ती थीं। उनके रंगीले सहचरों का यहाँ खूब आदर सत्कार होता। भंग छनती, लकड़ी के खेल होते, लावनी और ख्याल की ताने उड़ती, डफली बजती। मनोहर जवानी के जोश के साथ इन जमघटों में सम्मिलित होता, ये ही दोनों पक्षों के विचार विनिमय के माध्यम से। खां साहब की एक एक बात की सूचना यहाँ हो जाती थी। यहाँ का एक एक शब्द वहां पहुंच जाता था। ये गुप्त चालें आग पर तेल छिड़कती रहती थीं। खां साहब ने एक दिन कहा, आजकल तो उधर गुलछड़े उड़ रहे हैं, बेदखली का सम्मन पहुंचेगा तो होश ठिकाने हो जाएगा। मनोहर ने उत्तर दिया, बेदखली की धमकी दूसरे को दें। यहां हमारे खेत के मेड़ों पर कोई आया तो उसके बाल बच्चे उसके नाम को रोएंगे। एक दिन संध्या समय मनोहर द्वार पर बैठा हुआ बैलों के लिए करवी छांट रहा था और बलराज अपनी लाठी में तेल लगाता था कि ठाकुर डपट सिंह आकर माचे पर बैठ गए और बोले, सुनते हैं डिप्टीज वाला सिंह हमारे बाबू साहब के पुराने दोस्त हैं। छोटे सरकार के लड़के थानेदार थे, उनका मुकदमा उन्हीं के इल्जाम में था। वह आज बरी हो गए। मनोहर, रिश्वत तो साबित हो गई थी ना? डपट सिंह, हाँ साबित हो गई थी। किसी को उनके बरी होने की आशा न थी, पर बाबू ज्ञानशंकर ने ऐसी सिफारिश पहुंचाई कि डिप्टी साहब को मुकदमा खारिज करना पड़ा। मनोहर, हमारे परगने का हाकिम भी तो वही डिप्टी है। हाँ, इसी की तो चिंता है। इजाफा लगान का मामला उसी के इल्जाम में जाएगा और जान बाबू अपना पूरा जोर लगाएंगे। मनोहर, तब क्या करना होगा? डपट, कुछ समझ में नहीं आता। मनोहर, ऐसा कोई कानून नहीं बन जाता कि बेसी का मामला इन हाकिमों के इजलास में न पेश हुआ करे। हाकिम लोग आप भी तो जमींदार होते हैं, इसलिए वह जमींदारों का पक्ष करते हैं। सुनते हैं लाट साहब के यहाँ कोई पंचायत होती है, ये बातें उस पंचायत में कोई नहीं कहता। डपट, वहां भी तो सब जमींदार होते हैं, काश्तकारों की फरियाद कौन करेगा? मनोहर, हमने तो ठान लिया है कि एक कौड़ी भी बेसी न देंगे। बलराज ने लाठी कंधे पर रखकर कहा, कौन इजाफा करेगा? सिर तोड़ के रख दूंगा। मनोहर, तू क्यों बीच में बोलता है? तुझसे तो हम नहीं पूछते। ये तो न होगा कि सांझ हो गई है, लाओ भैंस दूह लूं, बैल की नाद में पानी डाल दूं। बेबात की बात बकता है। ये लौंडा घर का रत्ती भर काम नहीं करता, बस खाने भर का घर से नाता है, मटर गसत किया करता है। डप्ट, मुझसे क्या कहते हो? मेरे यहां तो 3-3 मूसल चंद हैं। मनोहर, मैं तो एक कौड़ी बेसी न दूंगा और न खेत ही छोड़ूंगा। खेतों के साथ जान भी जाएगी और 2-4 को साथ लेकर जाएगी। बलराज, किसी ने हमारे खेतों की ओर आंख भी उठाई तो कुशल नहीं। फिर बीच में बोला, क्यों ना बोलूं? तुम तो 2-4 दिन के मेहमान हो, जो कुछ पड़ेगी वह तो हमारे ही सिर पड़ेगी। जमींदार कोई बादशाह नहीं है कि चाहे जितनी जबरदस्ती करे और वह मुहन खोले। इस जमाने में तो बादशाहों का भी इतना अख्तियार नहीं। जमींदार किस गिनती में है? कचहरी दरबार में कहीं सुनाई नहीं है तो लाठी दिखलाकर ये तो कहीं नहीं गई है। डप, कहीं खां साहब ये बातें सुन ले तो गजब हो जाए। बलराज, तुम खां साहब से डरो, यहां उनके दबैल नहीं है। खेत में चाहे कुछ उपज हो या ना हो, बेसी होती चली जाए। ऐसा क्या अंधेर है? सरकार के घर कुछ तो न्याय होगा, किस बात पर बेसी मंजूर करेगी? डपट, अनाज का भाव नहीं चढ़ गया है?
बलराज, भाव चढ़ गया है तो मजदूरों की मजदूरी भी चढ़ गई है। बैलों का दाम भी तो चढ़ गया है, लोहे लकड़ का दाम भी तो चढ़ गया है। ये किसके घर से आएगा? इतने में तो कादिर मियाँ घास का गट्ठर सिर पर रखे हुए आकर खड़े हो गए। बलराज की बातें सुनी तो मुस्कुराकर बोले, भांग का दाम भी तो चढ़ गया है, चरस भी महंगी हो गई है, कत्था सुपारी भी तो दूने दामों बिकती है, इसे क्यों छोड़ जाते हो? मनो, हाँ कदारी दादा, तुमने हमारे मन की कही। बलराज, तो क्या अपनी जवानी में तुम लोगों ने बूटी भांग न पी होगी, या सदा इसी तरह एक जून चबेना और दूसरी जून रोटी साग खाकर दिन काटे हैं? और फिर तुम जमींदार के गुलाम बने रहो तो उस जमाने में और कर ही क्या सकते थे? न अपने खेत में काम करते, किसी दूसरे के खेत में मजदूरी करते। अब तो शहरों में मजदूरों की मांग है, रुपया रोज खाने को मिलता है, रहने को पक्का घर अलग। अब हम जमींदारों की धौंस क्यों सहें? क्या भरपेट खाने को तरसें? कादिर, क्यों मनोहर, क्या खाने को नहीं देते? बलराज, ये भी कोई खाना है कि एक आदमी खाए और घर के सब आदमी उपास करें? गांव में सुखू चौधरी को छोड़कर और किसी के घर दोनों बेला चूल्हा जलता है, किसी को एक जून चबेना मिलता है, कोई चुटकी भर सत्तू फांक कर रह जाता है, दूसरी बेला भी पेट भर रोटी नहीं मिलती। कादिर भाई, बलराज बात तो सच्ची कहता है, इस खेती में कुछ रह नहीं गया, मजदूरी भी नहीं पड़ती। अब मेरे ही घर देखो, कुल छोटे बड़े मिलाकर 10 आदमी हैं, 5-5 रुपये भी कमाते तो 100 रुपये साल भर के होते, खा पी कर 50 रुपये बचे ही रहते। लेकिन इस खेती में रात दिन लगे रहते हैं, फिर भी किसी को भर पेट दाना नहीं मिलता। डपट बस एक मर्जाद रह गई है, दूसरों की मजदूरी करते नहीं बनती, इसी बहाने से किसी तरह निबाह हो जाता है। नहीं तो बलराज की उम्र में हम लोग खेत के डांट पर न जाते थे। न जाने क्या हुआ कि जमीन की बरकत ही उठ गई। जहां बीघा पीछे 20-20 मन होते थे, वहां 4-5 मन से आगे नहीं जाता। मनोहर, सरकार को यह हाल मालूम होता तो जरूर काश्तकारों पर निगाह करती। कादिर, मालूम क्यों नहीं है? रत्ती रत्ती का पता लगा लेती है। डपट, बलराज से कहो सरकार के दरबार में हम लोगों की ओर से फरियाद कराए। बलराज, तुम लोग तो ऐसी हंसी उड़ाते हो मानो काश्तकार कुछ होता ही नहीं, वह जमींदार की बेगार ही भरने के लिए बनाया गया है। लेकिन मेरे पास जो पत्र आता है उसमें लिखा है कि रूस देश में काश्तकारों का राज है, वह जो चाहते हैं करते हैं, उसी के पास कोई और देश बलगारी है। वहां अभी हाल की बात है, काश्तकारों ने राजा को गद्दी से उतार दिया है और अब किसानों और मजदूरों की पंचायत राज करती है। कादिर, तो चलो ठाकुर, उसी देश में चले, वहां मालगुजारी न देनी पड़ेगी। डपट, वहां के काश्तकार बड़े चतुर और बुद्धिमान होंगे तभी राज संभालते होंगे। कादिर, मुझे तो विश्वास नहीं आता। मनोहर, हमारे पत्र में झूठी बातें नहीं होती। बलराज, पत्र वाले झूठी बातें लिखें तो सजा पा जाएं। मनोहर, जब उस देश के किसान राजा का बंदोबस्त कर लेते हैं तो क्या हम लोग लाट साहब से अपना रोना भी न रो सकेंगे? कादिर, तहसीलदार साहब के सामने तो मुंह खुलता नहीं, लाट साहब से कौन फरियाद करेगा? बलराज, तुम्हारा मुंह न खुले, मेरी तो लाट साहब से बातचीत हो तो सारी कथा क्या सुनाऊं। अच्छा, अब की हाकिम लोग दौरे पर आएंगे तो हम तुम्ही को उनके सामने खड़ा कर देंगे। यह कहकर कादिर खां घर की ओर चले। बलराज ने भी लाठी कंधे पर रखी और उनके पीछे चला। जब दोनों कुछ दूर निकल गए तब बलराज ने कहा, दादा कहो तो खां साहब की घूसे का इशारा करके कर दी जाए। कादिर ने चौंक कर उसकी ओर देखा। क्या गांव भर को बधवाने पर लगे हो, भूलकर भी ऐसा काम न करना। बलराज, सब मामला लैस है, तुम्हारे हुक्म की देर है। कादिर, ना, मैं तुम्हें आग में कूदने की सलाह न दूंगा। जब अल्लाह को मंजूर होगा तब वह आप यहां से चले जाएंगे। बलराज, अच्छा तो बीच में न पड़ोगे ना? कादिर, तो क्या तुम लोग सचमुच मारपीट पर उतारू हो क्या? हमारी बात न मानोगे तो मैं जाकर थाने में इत्तला कर दूंगा। यह मुझसे नहीं हो सकता कि तुम लोग गांव में आग लगाओ और मैं देखता रहूं। बलराज, तो तुम्हारी सलाह है नित यह अन्याय सहते जाए। कादिर, जब अल्लाह को मंजूर होगा तो आप ही आप सब उपाय हो जाएगा। जिस भांति सूर्यास्त के पीछे विशेष प्रकार के जीवधारी जो न पशु हैं न पक्षी जीविका की खोज में निकल पड़ते हैं, अपनी लंबी श्रेणियों से आकाश मंडल को आच्छादित कर लेते हैं, उसी भांति कार्तिक का आरंभ होते ही एक अन्य प्रकार के जंतु देहातों में निकल पड़ते हैं और अपने खेमों तथा छोलदारियों से समस्त ग्राम मंडल को उज्जवल कर देते हैं। वर्षा के आदि में राजसिक कीट और पतंग का उद्भव होता है, उसके अंत में तामसिक कीट और पतंग का।
उनका उत्थान होते ही देहातों में भूकंप सा आ जाता है और लोग भय से प्राण छिपाने लगते हैं। इसमें संदेह नहीं कि अधिकारियों के ये दौरे सदिच्छाओं से प्रेरित होकर होते हैं। उनका अभिप्राय है जनता की वास्तविक दशा का ज्ञान प्राप्त करना, न्याय प्रार्थी के द्वार तक पहुंचना, प्रजा के दुखों को सुनना, उनकी आवश्यकताओं को देखना, उनके कष्टों का अनुमान करना, उनके विचारों से परिचित होना। यदि ये अर्थ सिद्ध होते तो ये दौरे बसंतकाल से भी अधिक प्राण पोषक होते। लोग वीणा पखावत से, डोल मजीरे से उनका अभिवादन करते, किंतु जिस भांति प्रकाश की रश्मियां पानी में वक्रगामी हो जाती हैं, उसी भांति सदिच्छाएं भी बहुधा मानवीय दुर्बलताओं के संपर्क से विषम हो जाया करती हैं। सत्य और न्याय पैरों के नीचे आ जाता है, लोभ और स्वार्थ की विजय हो जाती है। अधिकारी वर्ग और उनके कर्मचारी विरहिणी की भांति इस सुख काल के दिन गिना करते हैं। शहरों में तो उनकी दाल नहीं गलती, या गलती है तो बहुत कम। वहां प्रत्येक वस्तु के लिए उन्हें जेब में हाथ डालना पड़ता है, किंतु देहातों में जेब की जगह उनका हाथ अपने सोंटे पर होते या किसी दीन किसान की गर्दन पर। जिस घी, दूध, शाक भाजी, मांस मछली आदि के लिए शहर में तरसते थे, जिनका स्वप्न में भी दर्शन नहीं होता था, उन पदार्थों की यहाँ केवल जिह्वा और बाहु के बल से रेल पेल हो जाती है। जितना खा सकते हैं खाते हैं, बार बार खाते हैं, और जो नहीं खा सकते वह घर भेजते हैं। घी से भरे हुए कनस्तर, दूध से भरे हुए मटके, उपले और लकड़ी घास और चारे से लदी हुई गाड़ियां शहरों में आने लगती हैं। घर वाले हर्ष से फूले नहीं समाते, अपने भाग्य को सराहते हैं, क्योंकि अब दुख के दिन गए और सुख के दिन आए। उनकी तरी वर्षा के पीछे आती है, वह खुशकी में तरी का आनंद उठाते हैं। देहात वालों के लिए वह बड़े संकट के दिन होते हैं। उनकी शामत आ जाती है, मार खाते हैं, बेगार में पकड़े जाते हैं। दास्तुव के दारुण निर्दय आघातों से आत्मा का भी ह्रास हो जाता है। अगहन का महीना था, सांझ हो गई थी। कादिर खां के द्वार पर अलाव लगी हुई थी। कई आदमी उसके इर्द गिर्द बैठे हुए बातें कर रहे थे। कादिर ने बाजार के तंबाकू की निंदा की, दुखरन भगत ने उनका अनुमोदन किया। इसके बाद डपरत्सिन पत्थर और बेलन के कोल्हुओं के गुण दोष की विवेचना करने लगे। अंत में लोहे ने पत्थर पर विजय पाई। दुखरन बोले, आजकल रात को मटर में सियार और हरिन बड़ा उपद्रव मचाते हैं, जाड़े के मारे उठा नहीं जाता। कादिर, अब की ठंडी पड़ेगी, दिन को पछुआ चलता है, मेरे पास तो कोई कंबल भी नहीं, वही एक दोहर लपेटे रहता हूं। पुवाल न हो गया होता तो रात को अकड़ जाता। डपट, यहाँ किसके पास कंबल है? उसी एक पुराने दुस्से की भुगत है, लकड़ी भी इतनी नहीं मिलती कि रात भर तापें। मनोहर, अब की बेटी के ब्याह में इमली का पेड़ कटवाया था, क्या सब जल गई? डपट, नहीं बची तो बहुत थी, पर कल डिप्टीज वाला सिंह के लश्कर में चली गई। खान साहब से कितना कहा कि इसे मत ले जाए, पर उनकी बला सुनती है। चपरासियों को डेर दिखा दिया, बात की बात में सारी लकड़ी उठ गई। मनोहर, तुमने चपरासियों से कुछ कहा नहीं? डपट, क्या कहता, 10-5 मन लकड़ी के पीछे अपनी जान सांसत में डालता, गालियां खाता, लश्कर में पकड़ा जाता, मार पड़ती ऊपर से, तब तुम भी पास न फटकते। दोनों लड़के और छपट तो गर्म हो पड़े थे, लेकिन मैंने उन्हें डांट दिया। जबरदस्त का ठेंगा सिर पर। कादिर, हाकिमों का दौर क्या है, हमारी मौत है। बकरीद में कुर्बानी के लिए जो बकरा पाल रखा था, वह कल लश्कर में पकड़ा गया। रब्बी बूचड़ 5 रुपये नगद देता था, मगर मैंने न दिया था। इस बखत 7 से कम का माल न था। मनोहर, ये लोग बड़ा अंधेर मचाते हैं, आते हैं इंतजाम करने, इंसाफ करने, लेकिन हमारे गले पर छुरी चलाते हैं। इससे कहीं अच्छी तो यही था कि बंद हो जाते। यही न होता कि मुकदमे वालों को सदर जाना पड़ता, इस सांसद से तो जान बचती। कादिर, इसमें हाकिमों का कसूर नहीं, यह सब उनके लश्कर वालों की धांधली है। वही सब हाकिमों को भी बदनाम कर देते हैं। मनोहर, कैसी बातें कहते हो दादा? यह सब मिली भगत है। हाकिम का इशारा न होता तो मजाल है कि कोई लश्करी पराई चीज पर हाथ डाल सके। सब कुछ हाकिमों की मर्जी से होता है, और उनकी मर्जी क्यों न होगी? सेंत का माल किसको बुरा लगता है? डपट, ठीक बात है, जिसकी जितनी आमद होती है वह उतना ही और मुंह फैलाता है। दुखरन, परमात्मा ये अंधेर देखते हैं और कोई जतन नहीं करते। देखें बिसेसर शाह को अब की कितनी घटी आती है। डपट, पर साल तो पूरे 300 की चपत पड़ी थी, वही अब की समझो। अगर जिन्स ही तक रहे तो इतना घाटा न पड़े, मगर यहाँ तो इलायची, कत्था, सुपारी, मेवा और मिश्री सभी कुछ चाहिए, और सब टके सेर। लोग खाने के इतने शौकीन बनते हैं माए, पर यह नहीं होता कि वे सब चीजें अपने साथ रखें। मनोहर, शहर में खरे दाम लगते हैं, यहाँ जी में आया दिया न दिया।
कादिर, कल लश्कर का एक चपरासी बिसेसर के यहाँ साबूदाना मांग रहा था। बिसेसर हाथ जोड़ता था, पैरों पड़ता था कि मेरे यहाँ नहीं है, लेकिन चपरासी एक न सुनता था। कहता था जहां से चाहो मुझे लाकर दो। गालियां देता था, डंडा दिखाता था। बारे बलराज पहुंच गया। जब वह कड़ा पड़ा तो चपरासी मियाँ नरम पड़े और भुनभुनाते चले गए। दुखरन बिसेसर की एक मरम्मत हो जाती तो अच्छा होता। गांव भर का गला मरोड़ता है, ये उसकी सजा है। डपर हम तुम किसका गला मरोड़ते हैं? मनोहर ने चिंतित भाव से कहा। बलराज अब सराकीर आदमियों के मुंह आने लगा। कितना समझा के हार गया, मानता नहीं। यह उम्र ही ऐसी होती है। यही बातें हो रही थीं कि एक बटोही आकर अलाव के पास खड़ा हो गया। उसके पीछे पीछे एक बुढ़िया लाठी टेकती हुई आई और अलाव से दूर सिर झुकाकर बैठ गई। कादिर ने पूछा, कहो भाई, कहाँ घर है? घर तो देवरी पार। अपनी बुढ़िया माता को लिए अस्पताल जाता था, मगर वह जो सड़क के किनारे बगीचे में डिप्टी साहब का लश्कर उतरा है, वहां पहुंचा तो चपरासी ने गाड़ी रोक ली और हमारे कपड़े लत्ते फेंक फांक कर लकड़ी लादने लगे। कितनी अर्ज बिनती की, बुढ़िया बीमार है, रात भर का चला हूं, आज अस्पताल नहीं पहुंचा तो कल न जाने इसका क्या हाल हो। मगर कौन सुनता है? मैं रोता ही रहा। वहां गाड़ी लद गई। तब मुझसे कहने लगे, गाड़ी हाँक। क्या करूं अब? गाड़ी हाँक, सदर जा रहा हूं। बैल और गाड़ी उनके भरोसे छोड़कर आया हूं। जब लकड़ी पहुंचा के लौटूंगा तब अस्पताल जाऊंगा। तुम लोगों को हो सके तो बुढ़िया के लिए खटिया दे दो और कहीं पड़ने हने का ठिकाना बता दो। इतना पुण्य करो, मैं बड़ी विपत्तियों में हूं। दुखरन, ये बड़ा अंधेर है। ये लोग आदमी काहे के पूरे राक्षस हैं जिन्हें दया धर्म का विचार नहीं। डपिट, दिन भर के थके मांदे बैल हैं। न जाने कहां गाड़ी ले जानी पड़ेगी और न जाने जब लौटोगे। तब तक बुढ़िया अकेली पड़ी रहेगी। जाने कैसी पड़े कैसी न पड़े। हम लोग कितने भी हों, है तो पराए ही घर के आदमी की और बात है। मनोहर, मेरा तो ऐसा ही जी चाहता है कि इस दम डिप्टी साहब के सामने जाऊं और ऐसी खरी खरी सुनाऊं कि वह भी याद करें। बड़े हाकिम की पोंछ बने हैं, इंसाफ तो क्या करेंगे, उल्टे और गरीबों को पीसते हैं। खटिया की तो कोई बात नहीं है और न जगह की ही कमी है, लेकिन यह रहेंगी कैसे? बटोही कैसे बताऊं? जो भाग्य में लिखा है वही होगा। मनोहर, यहां से कोई तुम्हारी गाड़ी हाँक ले जाए तो कोई हर्ज है? बटोही, ऐसा हो तो क्या पूछना है? कोई आदमी? मनोहर, आदमी बहुत है, कोई ना कोई चला जाएगा। कादिर, तुम्हारा हलवा तो खाली है, उसे भेज दो। हलवाहे से बैल सदे न सदे, मैं ही चला जाऊंगा। कादिर, तुम्हारे ऊपर मुझे विश्वास नहीं आता। कहीं झगड़ा कर बैठो तो और बन जाए। दुखरन भगत, तुम चले जाओ तो अच्छा हो। दुखरन ने नाक सिकोड़कर कहा, मुझे तो जानते ही रात को कहीं नहीं जाता। भजन भाव की यही बेला है। कादिर, चला तो मैं जाता, लेकिन मेरा मन कहता है कि बूढ़ी को अच्छा करने का जस मुझी को मिलेगा। कौन जाने अल्लाह को यही मंजूर हो। मैं उन्हें अपने घर लिए जाता हूं, जो कुछ बन पड़ेगा करूंगा। गाड़ी हसनू से हकवाए देता हूं। बैलों को चारा पानी देना है। बलराज को थोड़ी देर के लिए भेज देना। कादिर के बरौठे में वृद्धा की चारपाई पड़ गई। कादिर का लड़का हसनू गाड़ी हाँकने के लिए पड़ाव की तरफ चला। इतने में सुखू चौधरी और गौस खां दो चपरासियों के साथ आते दिखाई दिए। दूसरी ओर से बलराज भी आकर खड़ा हो गया। गौस खां ने कहा, सब लोग यहां बैठे गलचौड़ कर रहे हो, कुछ लश्कर की भी खबर है? देखो, यही चपरासी लोग दूध के लिए आए हैं, उसका बंदोबस्त करो। कादिर, कितना दूध चाहिए? एक चपरासी, कम से कम 10 सेर। कादिर, 10 सेर। इतना दूध तो चाहे गांव भर में न निकले। 2 ही 4 आदमियों के पास भैंसे हैं और वह दुधार नहीं है। मेरे यहां तो दोनों जून में सेर भर से ज्यादा नहीं होता। चपरासी, भैंसे हमारे सामने लाओ। दूध तो हमारा चपरासी निकालता है। हम पत्थर से दूध निकाल ले, चोरों के पेट तक की बात निकाल लेते हैं। भैंसे तो फिर भी भैंसे हैं। इस चपरास में वह जादू है कि चाहे तो जंगल में मंगल कर दे। लाओ, भैंसे यहां खड़ी करो। गौस खां, इतने तूल कलाम की क्या जरूरत है? दूध का इंतजाम हो जाएगा। 2 सेर सुखू देने को कहते हैं। कादिर के यहां 2 सेर मिल ही जाएगा। दुखरन भगत 2 सेर देंगे। मनोहर और डपट सिंह भी 2-2 सेर दे देंगे। बस हो गया, बस हो गया। मैं 2-4 सेर का बीमा नहीं लेता। ये दोनों भैंसें खड़ी हैं, जितना दूध दे दें उतना ले लिया जाए। दुखरन, मेरी तो दोनों भैंसें गाभिन हैं, बहुत देंगी तो आधा सेर। पुवाल तो खाने को पाती हैं और वह भी आधा पेट। कहीं चराई है नहीं, दूध कहां से हो? डपट सिंह, सुखू चौधरी जितना देते हैं उसका आधा मुझसे ले लीजिए, हैसियत के हिसाब से न लीजिएगा। गौस खां,
तुम लोगों की ये निहायक बेहूदी आदत है कि हर बात में लाग डांट करने लगते हो। शराफत और नरमी से आधा भी न दो दोगे, लेकिन सख्ती से पूरा लिए हाजिर हो जाओगे। मैंने तुमसे 2 सेर कह दिया है, इतना तुम्हें देना होगा। डपट, इस तरह आप मालिक हैं, भैंसें खेल ले जाए, लेकिन 2 सेर दूध मेरे यहां ना होगा। गौस खां, मनोहर तुम्हारी भैंसें दुधार हैं? मनोहर ने अभी जवाब न दिया था कि बलराज बोल उठा। मेरी भैंसें बहुत दुधार हैं, मन भर दूध देती हैं, लेकिन बेगार के नाम से छटाक भर भी न देंगी। मनोहर, तू चुपचाप क्यों नहीं रहता? तुमसे कौन पूछता है? हमसे जितना हो सकेगा देंगे, तुमसे मतलब? चपरासी ने बलराज की ओर अपमानजनक क्रोध से देखकर कहा, महतो, अभी हम लोगों के पंजे में नहीं पड़े हो। एक बार पड़ जाओगे तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा, मुंह से बातें न निकलेंगी। दूसरा चपरासी, मालूम होता है सिर पर गर्मी चढ़ गई है, तभी इतना ऐंठ रहा है। इसे लश्कर ले चलो तो गर्मी उतर जाए। बलराज ने मर्मात होकर कहा, मियाँ, हमारी गर्मी 5-5 रुपये के चपरासियों के मान की नहीं है। जाओ, अपने साहब बहादुर के जूते सीधे करो, जो तुम्हारा काम है। हमारी गर्मी के फेर में न पड़ो, नहीं तो हाथ लग जाएंगे। उस जन्म के पापों का दंड भोग रहे हो, लेकिन अब भी तुम्हारी आंखें नहीं खुलती। बलराज ने यह शब्द ऐसी सगर्व गंभीरता से कहे कि दोनों चपरासी खिसिया से गए। इस घोर अपमान का प्रतिकार करना कठिन था। ये मानो वाद को वाणी की परिधि से निकालकर कर्म के क्षेत्र में लाने की ललकार थी। व्यंगाघात शाब्दिक कलह की चरम सीमा है, उसका प्रतिकार मुंह से नहीं हाथ से होता है। लेकिन बलराज की चौड़ी छाती और पुष्ट भुजदंड देखकर चपरासियों को हाथापाई करने का साहस न हो सका। गौस खां से बोला, खां साहब, आप इस लौंडे को देखते हैं, कैसा बड़ा जाता है? इसे समझा दीजिए, हमारे मुंह न लगे। ऐसा न हो शामत आ जाए और 6 महीने तक चक्की पीसनी पड़े। हम आप लोगों का मुलाजिमा करते हैं, नहीं तो इस हेकड़ी का मजा चखा देते। गौस खां, सुनते हो मनोहर अपने बेटे की बात? भला सोचो तो डिप्टी साहब के कानों में यह बात पड़ जाए तो तुम्हारा क्या हाल हो? कहीं एक पत्ती का साया भी न मिलेगा। मनोहर ने दीनता से खां साहब की ओर देखकर कहा, मैं तो इसे सब तरह से समझा बुझाकर हार गया, न जाने क्या हाल करने पर तुला है। अरे, तू यहां से जाएगा कि नहीं? बलराज, क्यों जाऊं? मुझे किसी का डर नहीं है। ये लोग डिप्टी साहब से मेरी शिकायत करने की धमकी देते हैं, मैं आप ही उनके पास जाता हूं। इन लोगों को उन्होंने कभी ऐसा नादिरशाही हुक्म न दिया होगा कि जाकर गांव में आग लगा दो। और मान लें कि वह ऐसा कड़ा हुक्म दे भी दें, तो इन लोगों को तो पैसे के लोभ और चपरास के मद ने ऐसा अंधा बना दिया है कि कुछ सूझता ही नहीं। आज उस बेचारी बुढ़िया का क्या हाल होगा? मरेगी कि जिएगी? नौकरी तो की है 5 रुपये की, काम है बस्ते डोना, मेज साफ करना, साहब के पीछे पीछे खिदमतगारों की तरह चलना, और बनते हैं रईस। मनोहर, तू चुप होगा कि नहीं? एक चपरासी नहीं, इसे खूब गालियां दे लेने दो, जिसमें इसके दिल की हवस आज निकल जाए। इसका मजा कल मिलेगा। खां साहब, आपने सुना है, आपको गवाही देनी पड़ेगी। आपका इतना मुलाजिमा बहुत किया होगा। दूध का कुछ इंतजाम करते हैं कि हम लोग जाएं। गौस खान, नहीं जी, दूध लो और 10-10 सेर से सेर भर ज्यादा। यही लोग जख मारेंगे और देंगे। क्या बताएं, आज इस छोकरे की बदौलत हमको तुम लोगों के सामने इतना शर्मिंदा होना पड़ा। इस गांव की कुछ हवा ही बिगड़ी हुई है, मैं खूब समझता हूं। ये लोग जो भीगी बिल्ली बने बैठे हुए हैं, इन्हीं के शह देने से लौंडे को इतनी जरूरत हुई है, नहीं तो इसकी मजाल थी कि यूं टर्राता। बछड़ा खूंटे के ही बल कूदता है। खैर, अगर मेरा नाम गौस खां है तो एक एक से समझूंगा। इस तिरस्कार का आशातीत प्रभाव हुआ। सब दहल उठे। वह अभिनयशीलता जो पहले सबके चेहरे से झलक रही थी, लुप्त हो गई। मनोहर तो ऐसा सिटपिटा गया मानो सैकड़ों जूते पड़े हों। इस खटाई ने सबके नशे उतार दिए। कादिर खां बोल, मनोहर जाओ, जितना दूध है सब यहां भेज दो। गौस खां, हमको मनोहर के दूध की जरूरत नहीं है। बलराज, यहां देता ही कौन है? मनोहर खिसिया गया, उठा खड़ा हुआ और बोला, अच्छा ले, अब तू ही जो तेरे जी में आकर मैं जाता हूं। अपना घर द्वार संभाल, मैंने बात तेरे साथ ना होगा। चाहे घर को रख, चाहे आग लगा दे। ये कहकर वह सशंक क्रोध से भरा वहां से चल दिया। बलराज भी धीरे धीरे अपने अखाड़े की ओर चला। वहां इस समय सन्नाटा था। मुगदर की जोड़ी रखी हुई थी, एक पत्थर की नाल जमीन पर पड़ी हुई थी, और लेजिम आम की डाल से लटक रहा था। बलराज ने कपड़े उतारे और लंगोट कसकर अखाड़े में उतरा, लेकिन आज व्यायाम में उसका मन न लगा। चपरासियों की बात एक फोड़े का भांति उसके हृदय में ठीस रही थी। यद्यपि उसने चपरासियों को निर्भय होकर उत्तर दिया था,
लेकिन इसे इसमें तनिक भी संदेह न था कि गांव के अन्य पुरुषों को, यहाँ तक कि मेरे पिता को भी, मेरी बातें उद्दंड प्रतीत हुईं। सबके सब कैसा सन्नाटा खींचे बैठे रहे। मालूम होता था कि किसी के मुंह में जीभ ही नहीं है, तभी तभी ये दुर्गति हो रही है। अगर कुछ दम हो तो आज इतने पीसे कुचले क्यों जाते। और तो और दादा ने भी मुझी को डांटा। न जाने इनके मन में इतना डर क्यों समा गया है। पहले तो ये इतने कायर न थे। कदाचित अब मेरी चिंता इन्हें सताने लगी, लेकिन मुझे अवसर मिला तो स्पष्ट कह दूंगा कि तुम मेरी ओर से निश्चिंत रहो। मुझे परमात्मा ने हाथ पैर दिए हैं, मेहनत कर सकता हूं और दो को खिलाकर खा सकता हूं। तुम्हें अगर अपने खेत इतने प्यारे हैं कि उनके पीछे तुम अत्याचार और अपमान सहने पर तैयार हो, तो शौक से सहो। लेकिन मैं ऐसे खेतों पर लात मारता हूं, अपने पसीने की रोटी खाऊंगा और अकड़ कर चलूंगा। अगर कोई आंख दिखाएगा तो उसकी आंख निकाल लूंगा। ये बुडगॉस खां कैसी लाल पीली आंख कर रहा था। मालूम होता है इनकी मृत्यु मेरे ही हाथों लिखी हुई है। मुझ पर 2 चोट कर चुके हैं। अब देखता हूं कौन हाथ निकालते हैं। इनका क्रोध मुझी पर उतरेगा। कोई चिंता नहीं, देखा जाएगा। दोनों चपरासी मन में फूले ही न समाये होंगे कि सारा गांव कैसा रोब में आ गया, पानी भरने को तैयार है। गांव वालों ने भी लल्लो चप्पो की होगी, कोई परवाह नहीं। चपरासी मेरा कर ही क्या सकते हैं। लेकिन मुझे कल प्रातःकाल डिप्टी साहब के पास जाकर उनसे सब हाल कह देना चाहिए। विद्वान पुरुष है, दीन जनों पर उन्हें अवश्य दया आएगी। अगर वह गाड़ियों के पकड़ने की मनाही कर दें तो क्या पूछना, उन्हें यह अत्याचार कभी पसंद ना आता होगा। ये चपरासी लोग उनसे छिपाकर यो जबरदस्ती करते हैं। लेकिन कहीं उन्होंने मुझे अपने इजलास से खड़े खड़े निकलवा दिया तो। बड़े आदमियों को घमंड बहुत होता है। कोई हर्ज नहीं, मैं सड़क पर खड़ा हो जाऊंगा और देखूंगा कि कैसे कोई मुसाफिरों की गाड़ी पकड़ता है। या तो 2-4 का सिर तोड़ के रख दूंगा या आप वहीं मर जाऊंगा। अब बिना गरम पड़े काम नहीं चल सकता। वो दादा बुलाने आ रहे हैं। बलराज अपने बाप के पीछे पीछे घर पहुंचा। रास्ते में बातचीत नहीं हुई। बिलासी बलराज को देखकर बोली, कहां जाके बैठ रहे, तुम्हारे दादा कब से खोज रहे हैं, चलो रोटी तैयार है। बलराज अखाड़े की ओर चला गया था। बिलासी, तुम अखाड़े मत जाया करो। बलराज, क्यों? बिलासी, क्यों क्या, देखते नहीं हो सबकी आंखों में चुभते हो। जिन्हें तुम अपना हेतु समझते हो वह सब के सब तुम्हारी जान के घातक हैं। तुम्हें आग में ढकेल कर आप तमाशा देखेंगे। आज ही तुम्हें सरकारी आदमियों से भिड़ाकर कैसा दबक गए। बलराज ने इस उपदेश का कुछ उत्तर न दिया। चौके पर जा बैठा। उसके एक ओर मनोहर था और दूसरी ओर जरा हटकर उसका हलवाहा रंगी चमार बैठा हुआ था। बिलासी ने जौ की मोटी मोटी रोटियां, बथुआ का शाक और अरहर की दाल तीनों थालियों में परस दी। तब एक फूल के कटोरे में दूध लाकर बलराज के सामने रख दिया। बलराज, क्या और दूध नहीं है? बिलासी, दूध कहाँ है, बेगार में नहीं चला गया? अच्छा, यह कटोरा रंगी के सामने रख दो, तुम खा लो। रंगी एक दिन दूध न खाएगा तो दुबला न हो जाएगा। बलराज बेगार का हाल सुनकर क्रोध से आग हो रहा था। कटोरे को उठाकर आंगन की ओर जोर से फेंक दिया। वह तुलसी के चबूतरे से टकराकर टूट गया। बिलासी ने दौड़कर कटोरा उठा लिया और पछताते हुए बोली, तुम्हें क्या हो गया राम, ऐसा सुंदर कटोर चूर कर दिया। कहीं सनक तो नहीं गए हो? बलराज, हाँ सनक ही गया हूं। बिलासी, किस बात पर कटोरे को पटक दिया? बलराज, इसीलिए कि जो हमसे अधिक काम करता है उसे हमसे अधिक खाना चाहिए। हमने तुमसे बार बार कह दिया है कि रसोई में जो कुछ थोड़ा बहुत हो वह सबके सामने आना चाहिए। अच्छा खाएं तो सब खाएं, बुरा खाएं तो सब खाएं। लेकिन तुम्हें न जाने क्यों यह बात भूल जाती है। रंगी कोई बेगार का आदमी नहीं है, घर का आदमी है। वह मुंह से चाहे न कहे पर मन में अवश्य कहता होगा कि छाती फाड़कर काम मैं करूं और मूंछों पर ताव देकर खाएं ये लोग। ऐसे दूध घी खाने पर लानत है। रंगी ने कहा, भैया नित तो दूध खाता हूं, एक दिन न सही। तुम हक नाहक इतने खफा हो गए। इसके बाद तीनों आदमी चुपचाप खाने लगे। खा पीकर बलराज और रंगी ऊख की रखवाली करने मंडिया की तरफ चले। वहां बलराज ने चरस निकाली और दोनों ने खूब दम लगाए। जब दोनों ऊख के बिछावन पर कंबल ओढ़कर लेटे तो रंगी बोला, काहे भैया, आज तुमसे लश्कर के चपरासियों से कुछ कहा सुनी हो गई थी क्या? बलराज, हाँ, हुज्जत हो गई। दादा ने मने न किया होता तो दोनों को मारता। रंगी, तभी दोनों बुरा भला कहते चले जाते थे। मैं उधर से क्यारी में पानी खोल कर आता था। मुझे देखकर दोनों चुप हो गए। मैंने इतना सुना,
अगर ये लौंडा कल सड़क पर गाड़ियां पकड़ने में कुछ तकरार करे तो बस चोरी का इल्जाम लगाकर गिरफ्तार कर लो। एक 50 बेंत पड़ जाए तो इसकी शेख ही उतर जाए। बलराज, अच्छा, ये सब यहां तक मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तुमने अच्छा किया कि मुझे चेता दिया। मैं कल सवेरे सवेरे ही डिप्टी साहब के पास जाऊंगा। रंगी, क्या करने जाओगे भैया? सुनते हैं। अच्छा आदमी नहीं है, बड़ी कड़ी सजा देता है, किसी को छोड़ना तो जानता ही नहीं। तुम्हें क्या करना है? जिसकी गाड़ियां पकड़ी जाएंगी वह अपने बदलेगा। बलराज, वाह, इतना ही बूता होता तो किसी की गाड़ी पकड़ी ही क्यों जाती? सीधे का मुंह कुत्ता चाटता है, ये चपरासी भी तो आदमी ही है। रंगी, तो तुम काहे को दूसरे के बीच में पड़ते हो? तुम्हारे दादा आज उदास थे और अम्मा रोती रहीं। बलराज, क्या जाने क्यों रंगी, जब से दुनिया का थोड़ा बहुत हाल जानने लगा हूं, मुझसे अन्याय नहीं देखा जाता। जब किसी जबरे को किसी गरीब का गला दबाते देखता हूं तो मेरे बदन में आग सी लग जाती है। यही जी चाहता है कि चाहे अपनी जान रहे या जाए, इस जबरे का सिर नीचा कर दूं। सिर पर एक भूत सा सवार हो जाता है। जानता हूं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, पर मन काबू से बाहर हो जाता है। इसी तरह की बातें करते दोनों सो गए। प्रातःकाल बलराज घर गया, कसरत की, दूध पिया और डीला कुर्ता पहन पगड़ी बांध डिप्टी साहब के पड़ाव की ओर चला। मनोहर जब तक उसे रूठे बैठे थे, अब जब्तन कर सके। पूछा, कहां जाते हो? बलराज, जाता हूं डिप्टी साहब के पास। मनोहर, क्यों सिर पर भूत सवार है? अपना काम क्यों नहीं देखते? बलराज, देखूंगा कि पढ़े लिखे लोगों का मिजाज कैसा होता है। धक्के खाओगे और कुछ नहीं। मनोहर, धक्के तो चपरासियों के खाते हैं, इसकी क्या चिंता? कुत्ते की जात पहचानी जाएगी। मनोहर ने उसी ओर निराशापूर्ण स्नेह की दृष्टि से देखा और कंधे पर कुदाल रखकर हार की ओर चल दिया। बलराज को मालूम हो गया कि अब ये मुझे छोड़ा हुआ सांड समझ रहे हैं, पर वह अपनी धुन में मस्त था। मनोहर का यह विचार कि इस समय समझाने का उतना असर न होगा जितना विरक्ति भाव का निष्फल हो गया। वह ज्यों ही घर से निकला, बलराज ने भी लठ कंधे पर रखा और कैंप की ओर चला। किसी हाकिम के सम्मुख जाने का यह पहला ही अवसर था। मन में अनेक विचार आते थे, मालूम नहीं मिले या न मिले, कहीं मेरी बातें सुनकर बिगड़ न जाए, मुझे देखते ही सामने से निकलवा न दे। चपरासियों ने मेरी शिकायत अवश्य की होगी, क्रोध में भरे बैठे होंगे। बाबू ज्ञानशंकर से इनकी दोस्ती भी तो है, उन्होंने भी हम लोगों की ओर से उनके कान खूब भरे होंगे। मेरी सूरत देखते ही जल जाएंगे, छो एक नया अनुभव तो हो जाएगा। यही पढ़े लिखे लोग तो हैं जो सभाओं में और लाट साहब के दरबार में हम लोगों की भलाई की रट लगाया करते हैं, हमारे नेता बनते हैं। देखूंगा कि ये लोग अपनी बातों के कितने धनी हैं। बलराज कैंप में पहुंचा तो देखा कि जगह जगह लकड़ी के अलाव जल रहे हैं, कहीं पानी गर्म हो रहा है, कहीं चाय बन रही है। एक कुबड़ बकरे का मांस काट रहा है, दूसरी ओर बिसेसर साह बैठे जिन्स तौल रहे हैं। चारों ओर घड़े हाड़ियां टूटी पड़ी थीं। एक वृक्ष की छाह में कितने ही आदमी सिकुड़े बैठे थे जिनके मुकदमों की आज पेशी होने वाली थी। बलराज पेड़ों की आड़ में होता हुआ ज्वाला सिन्हा के खेमे के पास जा पहुंचा। उसे यह धड़का लगा हुआ था कि कहीं उन दोनों चपरासियों की निगाह मुझ पर न पड़ जाए। वह खड़ा सोचने लगा कि डिप्टी साहब के सामने कैसे जाऊं। उस पर इस समय एक रोब छाया हुआ था। खेमे के सामने जाते हुए पैर कांपते थे। अचानक उसे गौस खां और सुखू चौधरी एक पेड़ के नीचे आग तापते दिखाई पड़े। अब वह खेमे के पीछे खड़ा न रह सका। उनके सामने धक्के खाना या डांट सुनना मर जाने से भी बुरा था। वह जी कड़ा करके खेमे के सामने चला गया और ज्वाला सिंह को सलाम करके चुपचाप खड़ा हो गया। बाबू ज्वाला सिंह एक न्यायशील और दयालु मनुष्य थे, किंतु इन 2-3 महीनों के दौरे में उन्हें अनुभव हो गया था कि बिना कड़ाई के मैं सफलता के साथ कर्तव्य का पालन नहीं कर सकता। सौजन्य और शालीनता निज के कामों से चाहे कितनी ही सराहनीय हो, लेकिन शासन कार्य में यह सद्गुण अवगुण बन जाते हैं। लोग उनसे अनुचित लाभ उठाने लगते हैं, उन्हें अपनी स्वार्थ सिद्धि का साधन बना लेते हैं। अतएव न्याय और शील में परस्पर विरोध हो जाता है। रसद और बेगार के विषय में भी अधीनस्थ कर्मचारियों की चापलूसियां उनकी न्याय नीति पर विजय पा गई थीं और वह अज्ञात भाव से स्वेच्छाचारी अधिकारियों के वर्तमान सांचे में डल गए थे। उन्हें अपने विवेक पर पहले से ही गर्व था, अब इसने आत्मश्लाघा का रूप धारण किया था। वह जो कुछ कहते या करते थे उसके विरुद्ध एक शब्द भी न सुनना चाहते थे।
इससे उनकी राय पर कोई असर न पड़ता था। मनुष्य न्याय मार्ग से जौ भर भी न चलते थे। उन्हें स्वाभाविक रूप से यह विचार होता था, किसी को मुझसे शिकायत नहीं होनी चाहिए। अपने औचित्य पालन का विश्वास और अपनी गौरवशाली प्रकृति उन्हें प्रार्थियों के प्रति अनुदार बना देती थी। बलराज को सामने देखकर बोले, कौन हो, यहां क्यों खड़े हो? बलराज ने झुककर सलाम किया। उसकी उद्दंडता लुप्त हो गई थी। डरता हुआ बोला, हुजूर से कुछ बोलना चाहता हूं। ताबेदार का घर इसी लखनपुर में है। ज्वाला सिंह, क्या कहना है? बलराज, कुछ नहीं, इतना ही पूछना चाहता हूं कि सरकार को आज कितनी गाड़ियों की जरूरत होगी। क्या तुम गाड़ियों के चौधरी हो? बलराज, जी नहीं, चपरासी लोग सड़क पर जाकर मुसाफिरों की गाड़ियों को रोकते हैं और उन्हें दिक करते हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार को जितनी गाड़ियां दरकार हों उतनी आसपास के गांवों से खोज लाऊं। उनका सरकार से जो किराया मिलता हुआ दे दिया जाए तो मुसाफिरों को रोकना न पड़े। ज्वाला सिन्हा ने अपना सामान लादने के लिए ऊँट रख लिए थे, किंतु ये जानते थे कि मातहतों और चपरासियों को अपना असबाब लादने के लिए गाड़ियों की जरूरत होती है। उन्हें इसका खर्चा सरकार से नहीं मिलता। अतएव वे लोग गाड़ियां न रोकें तो उनका काम ही न चले। यह व्यवहार चाहे प्रजा को कष्ट पहुंचाए पर क्षम्य है। उनके विचार में यह कोई ऐसी ज्यादती न थी। संभव था कि यही प्रस्ताव किसी सम्मानित पुरुष ने किया होता तो वह उस पर विचार करते, लेकिन एक अखड़ गवार मूढ़ को उनसे यह शिकायत करने का साहस हो, वह उन्हें न्याय का पाठ पढ़ाने का दावा करे, यह उनके आत्माभिमान के लिए असह्य था। चिढ़कर बोले, जाकर रिश्तेदार से पूछो। बलराज, हुजूरी उन्हें बुलाकर पूछ लें, मुझे वह न बताएंगे। ज्वाला सिंह, मुझे इस सिर दर्द की फुर्सत नहीं है। बलराज के तेवर पर बल पड़ गए। शिक्षित समुदाय की नीति परायणता और सजनता पर उसकी जो श्रद्धा थी वह क्षण मात्र में भंग हो गई। इन सद्भावों की जगह उसे अधिकार और स्वेच्छाचार का अहंकार अकड़ता दिख पड़ा। अहंकार के सामने सिर झुकाना उसने न सीखा था। उसने निश्चय किया कि जो मनुष्य इतना अभिमानी हो और मुझे इतना नीच समझे वह आदर के योग्य नहीं है। इनमें और गौस खां या मामूली चपरासियों में अंतर ही क्या रहा? जान और विवेक की ज्योति कहां गई? निशंक होकर बोला, सरकार इसे सिरदर्द समझते हैं और यहां हम लोगों की जान पर बनी हुई है। हुजूर धर्म के आसन पर बैठे हैं और चपरासी लोग प्रजा को लूटते फिरते हैं। मुझे आपसे यह विनती करने का हौसला हुआ तो इसलिए कि मैं समझता था आप दीनों की रक्षा करेंगे। अब मालूम हो गया कि हम अभागों का सहायक परमात्मा के सिवा और कोई नहीं। यह कहकर वह बिना सलाम किए ही वहां से चल दिया। उसे एक नशा सा हो गया था। बातें अवजापूर्ण थी, पर उनमें स्वाभिमान और सदिच्छा कूट कूट कर भरी हुई थी। ज्वाला सिंह हमें अभी तक सहृदयता का संपूर्णतः पतन न हुआ था। क्रोध की जगह उनके मन में सद्भावना का विकास हुआ। अब तक इनके यहां स्वार्थी और खुशामदी आदमियों का ही जमघट रहता था। ऐसे एक भी स्पष्टावादी मनुष्य से उनका संपर्क न हुआ था। जिस प्रकार मीठे पदार्थ खाने से ऊबकर हमारा मन कड़वी वस्तुओं की ओर लपकता है, उसी भांति ज्वाला सिंह को ये कड़वी बातें प्रिय लगीं। उन्होंने उनके हृदय नेत्रों के सामने से पदाभिमान का पर्दा हटा दिया। जी में तो आया कि इस युवक को बुलाकर उससे खूब बातें करूं, किंतु अपनी स्थिति का विचार के रुक गए। बहुत देर तक बैठे हुए इन बातों पर विचार करते रहे। अंतिम शब्दों ने उसकी आत्मा को एक ठोंका दिया था और वह जागृत हो गई थी। मन में अपने कर्तव्य का निष्कर लेने के बाद उन्होंने हलमत साहब को बुलाया। सैयद इजाद हुसैन ने बलराज को जाते देख लिया था। कल का सारा वृत्तांत उन्हें मालूम ही था। ताड़गे कि लौंडा डिप्टी साहब के पास फरियाद लेकर आया होगा। पहले तो शंका हुई कहीं डिप्टी साहब बातों में न आ गए हों, लेकिन जब उसकी बातों से ज्ञात हुआ कि डिप्टी साहब ने उल्टे और फटकार सुनाई तो धैर्य हुआ। बलराज को डांटने लगे। वह अपने अफसरों के इशारे के गुलाम थे और उन्हीं की इच्छानुसार अपने कर्तव्य का निर्माण किया करते थे। बलराज इस समय ऐसा हताश हो रहा था कि पहले थोड़ी देर तक वह चुपचाप खड़ा इजाद हुसैन की कठोर बातें सुनता रहा। अंत में गंभीर भाव से बोला, आप क्या चाहते हैं कि हम लोगों पर अन्याय भी हो और हम फरियाद भी न करें? इजाद हुसैन फरियाद का मजा तो चख लिया, अब चालान होता है तो देखें कहां जाते हो। सरकारी आदमियों से मुहाजिम होना कोई खाला जी का घर नहीं है। डिप्टी साहब को तुम लोगों की सरक्षी का रत्ती रत्ती हाल मालूम है। बाबूजान शंकर ने सारा कच्चा चिट्ठा उनसे बयान कर दिया है। वह तो मौके की तलाश में थे। आज शाम तक सारा गांव बाधा जाता है। गौस खां को सीधा पा लिया है न, इसी से शेर हो गए।
अब सारी कसर निकल जाती है। इतने बेंत पड़ेंगे कि धज्जियां उड़ जाएंगी। बलराज, ऐसा कोई अंधेर है कि हाकिम लोग बेकसूर किसी को सजा दे दें? ईजाद हुसैन, हाँ हाँ, ऐसा ही अंधेर है। सरकारी आदमियों को हमेशा बेगार मिली है और हमेशा मिलेगी। तुम गाड़ियां न दोगे तो वह क्या अपने सिर पर असबाब ला देंगे? हमें जिन चीजों की जरूरत होगी तुम ही से न जाएंगी। हंसकर दो रोकर दो, समझ गए। इतने में एक चपरासी ने कहा, चलिए आपको सरकार याद करते हैं। आजाद हुसैन पान खाए हुए थे। तुरंत कुल्ली की पगड़ी बांधी और ज्वालासिना के सामने जाकर सलाम किया। ज्वालासिना ने कहा, मीर साहब, चपरासियों को ताकीद कर दीजिए कि अब से कैंप के लिए बेगार में गाड़ियां न पकड़ा करें। आप लोग अपना सामान मेरे ऊंटों पर रखा कीजिए। इससे आप लोगों को चाहे थोड़ी सी तकलीफ हो, लेकिन यह मुनासिब नहीं मालूम होता कि अपनी आसाइश के लिए दूसरों पर जबर किया जाए। ईजाद हुसैन हुजूर बजा फरमाते हैं, आज से गाड़ियां पकड़ने की सख्त मनियत कर दी जाएगी। बेशक यह सरासर जुल्म है। ज्वाला सिंह, चपरासियों से कह दीजिए कि मेरे इजलास के खेमे में रात को सो रहा करें। बेगार में पुआल लेने की जरूरत नहीं। गरीब किसान यहीं पुआल काट काट कर जानवरों की खिलाते हैं एंड इसलिए उन्हें इसका देना नागवार गुजरता है। ईजाद हुसैन हुजूर का फरमाना बजा है। हुक्काम को ऐसा ही गरीब परवार होना चाहिए। लोग जमींदारों की सख्तियों से यूं ही परेशान रहते हैं, उस पर हुक्काम की बेगार तो और भी सितम हो जाती है। ज्वाला सिंह के हृदय में जानशंकर के ताने अभी तक खटक रहे थे। यदि थोड़े से कष्ट से उन पर छींटें उड़ाने को सामग्री हाथ आ जाए तो क्या पूछना। ज्वाला सिंह इस द्वेष के आवेग को न रोक सके। एक बार गांव में जाकर उनकी दशा आंखों से देखने का निश्चय किया। 8 बज चुके थे, किंतु अभी तक चारों ओर कुहरा छाया हुआ था। लखनपुर के किसान आज छुट्टी सीमना रहे थे। जगह जगह अलावा के पास बैठे हुए लोग कल की घटना की आलोचना कर रहे थे। बलराज की दृष्टता पर टिप्पणियां हो रही थीं। इतने में ज्वाला सिंह चपरासियों और कर्मचारियों के साथ गांव में आ पहुंचे। गौस खां और उनके दोनों चपरासी पीछे पीछे चले आते थे। उन्हें देखते ही स्त्रियां अपने अधमजे बर्तन छोड़ छोड़कर घरों में घुसी। बाल वृद्धा भी इधर उधर दबक गए। कोई द्वार पर कूड़ा उठाने लगा, कोई रास्ते में पड़ी हुई खाट उठाने लगा। ज्वालासिना गांव भ्रमण करते हुए सुक्खू चौधरी के कोल्हाड़े में आकर खड़े हो गए। सुक्खू चारपाई लेने दौड़े। गौस खां ने एक आदमी को कुर्सी लाने के लिए चौपाल दौड़ाया। लोगों ने चारों ओर से आकर ज्वालासिन्हा को घेर लिया। अमंगल के भय से सबके चेहरे पर हवाएं उड़ रही थीं। ज्वालासिन, तुम्हारी खेती इस साल कैसी है? सुक्खू चौधरी को नेतृत्व का पद प्राप्त था। ऐसे अवसरों पर वही अग्रसर हुआ करते थे, पर वह अभी तक घर में से चारपाई निकाल रहे थे, जो वृहदाकार होने के कारण द्वार से निकल न सकती थी। इसलिए कादिर खां को प्रतिनिधि का आसन ग्रहण करना पड़ा। उन्होंने विनीत भाव से उत्तर दिया, हुजूर अभी तक अच्छी है, आगे अल्लाह मालिक है। ज्वाला सिंह, यहां मुझे आबपाशी के कुएं बहुत कम नजर आते हैं। क्या जमींदार की तरफ से इसका इंतजाम नहीं है? कादिर, हमारे जमींदार तो हजूर हम लोगों को बड़ी परवस्ती करते हैं, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। हम लोग आप ही आलस के मारे फिक्र नहीं करते। ज्वाला सिंह, मुंशी गौस खां तुम लोगों की सरकशी की बहुत शिकायत करते हैं। बाबू ज्ञानशंकर भी तुम लोगों से खुश नहीं है। यह क्या बात है? तुम लोग वक्त पर लगान नहीं देते और जब तकाजा किया जाता है तो फिसाद और असादा हो जाते हो। तुम्हें मालूम है कि जमींदार चाहे तो तुमसे 1 के 2 वसूल कर सकता है। गजाधर अहीर ने दबी जबान से कहा, तो कौन कहे कि छोड़ देते हैं। ज्वाला सिंह, क्या कहते हो? सामने आकर कहो। कादिर, कुछ नहीं हुजूर, यही कहता है कि हमारी मजाल है जो आपके मालिक के सामने सिर उठाएं। हम तो उनके ताबेदार हैं, उनका दिया खाते हैं, उनकी जमीन में बसते हैं। भला उनसे सरकशी करके अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे? रही बकाया, जो हुजूर जहां तक होता है साल तमाम तक कौड़ी कौड़ी चुका देते हैं। हाँ, जब कोई काबू नहीं चलता तो कभी थोड़ी बहुत बाकी रह भी जाती है। ज्वाला सिंह ने इसी प्रकार से और भी कई प्रश्न किए, किंतु उनका अभीष्ट पूरा न हो सका। किसी की जमीन से गौस खां या बाबू ज्ञानशंकर के विरुद्ध एक भी शब्द न निकला। अंत में हार मानकर वह पड़ाव को चल दिए। अपनी पारिवारिक सदिच्छा का ऐसा उत्तम प्रमाण देने के बाद जानशंकर को बंटवारे के विषय में अब कोई असुविधा न रही। लाला प्रभाशंकर ने उन्हीं की इच्छानुसार करने का निश्चय कर लिया। दीवान खाना उनके लिए खाली कर दिया। लखनपुर मोसल्लम उनके हिस्से में दे दिया और घर की अन्य सामग्रियां भी उन्हीं की मर्जी के मुताबिक बांट दी।
बड़ी बहू की ओर से विरोध की शंका थी, लेकिन इस एहसान ने उनकी जबान ही नहीं बंद कर दी, वरन उनके मनोमालिनी को भी मिटा दिया। प्रभाशंकर अब बड़ी बहू से, नौकरों से, मित्रों से, संबंधियों से जानशंकर की प्रशंसा किया करते और प्रायः अपनी आत्मीयता को किसी न किसी उपहार के स्वरूप में प्रकट करते। एक दुशाला, एक चांदी का थाल, कई सुंदर चित्र, एक बहुत अच्छा ऊनी कालीन और ऐसी ही विविध वस्तुएं उन्हें भेंट की। उन्हें स्वादिष्ट पदार्थों से बड़ी रुचि थी। नित्य नाना प्रकार के मुरब्बे, चटनियाँ, अचार बनाया करते, इस कला में प्रवीण थे। आप भी शौक से खाते थे और दूसरों को खिलाकर आनंदित होते थे। जानशंकर के लिए नित्य कोई न कोई स्वादिष्ट पदार्थ बनाकर भेजते। यहाँ तक कि जानशंकर इन सद्भावों से तंग आ गए। उनकी आत्मा अभी तक उनकी कपनीति पर उनको लज्जित किया करती थी। यह खातिरदारियां उन्हें अपनी कुटिलता की याद दिलाती थीं और इससे उनका चित्त दुखी होता था। अपने चाचा की सरल हृदयता और सज्जनता के सामने अपनी धूर्तता और मलिनता अत्यंत घृणित दिख पड़ती थी। लखनपुर जानशंकर की चिरभिलाषाओं का स्वर्ग था। घर की सारी संपत्ति में ऐसा उपजाऊ, ऐसा समृद्धिपूर्ण और कोई गांव नहीं था जो शहर से मिला हुआ, पक्की सड़क के किनारे और जलवायु भी उत्तम। यहाँ कई हलों की सीर थी, एक कच्चा पर सुंदर मकान भी था और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ इजाफा लगान की बड़ी गुंजाइश थी। थोड़े उद्योग से उनका नफा दूना हो सकता था। 2-4 कच्चे कुएं खुदवाकर इजाफे की कानूनी शर्त पूरी की जा सकती थी। बंटवारे को 1 सप्ताह भी न हुआ था कि जानशंकर ने गौस खां को बुलवाया, जमाबंदी की जांच की, इजाफा बेदखली की परत तैयार की और असामियों पर मुकदमा दायर करने का हुक्म दे दिया। अब तक सीर बिल्कुल न होती थी, इसका प्रबंध किया। वह चाहते थे कि अपने हल, बैल, हलवाहे रखे जाएं और विधिपूर्वक खेती की जाए। किंतु खां साहब ने कहा, इतने आडंबर की जरूरत नहीं, बेगार में बड़ी सुगमता से सीर हो सकती है। सीर के लिए बेगार जमींदार का हक है, उसे क्यों छोड़िए। लेकिन सुव्यवस्था रूपी मधुर गान में एक कटु स्वर भी था जिससे उसका लालित्य भंग हो जाता था। यह विद्यावती का असहयोग था। उसे अपने पति की स्वार्थपरता एक आंख न भाती थी। कभी कभी मतभेद, विवाद और कलह का भी रूप धारण कर लेता था। फागुन का महीना था। लाला प्रभाशंकर धूमधाम से होली मनाया करते थे। अपने घर वालों के लिए नए कपड़े लाए तो जानशंकर के परिवार के लिए भी लेते आए थे। लगभग 50 वर्षों से वह घर भर के लिए नए वस्त्र लाने के आदी हो गए थे। अब अलग हो जाने पर भी उस प्रथा को निभाते रहना चाहते थे। ऐसे आनंद के अवसर पर द्वेष भाव को जागृत रखना उनके लिए अत्यंत दुखकर था। विद्या ने ये कपड़े तो रख लिए, पर इसके बदले में प्रभाशंकर के लड़कों, लड़कियों और बहू के लिए एक एक जोड़ी धोती की व्यवस्था की। जानशंकर ने यह प्रस्ताव सुना तो चिढ़कर बोले, यदि यही करना है तो उनके कपड़े लौटा क्यों नहीं देती। विद्या, भला कपड़े लौटा दोगे तो वह अपने मन में क्या कहेंगे। वह बेचारे तो तुमसे मिलने को दौड़ते हैं और तुम भागे भागे फिरते हो। तुम्हें रुपये का ही ख्याल है ना। तुम कुछ मत देना, मैं अपने पास से दूंगी। जब तुम धन्ना सेठों की तरह बातें करने लगती हो तो बदन में आग सी लग जाती है। उन्होंने कपड़े भेजे तो कोई एहसान नहीं किया। दुकानों का साल भर का किराया पेशगी लेकर हड़प चुके हैं। ये चाल इसलिए चल रहे हैं मैं कि मैं मुंह भी न खोल सकूं और उनका बड़प्पन भी बना रहे। अपनी गांठ से करते तो मालूम होता। विद्या, तुम दूसरों की कीर्ति को कभी कभी ऐसा मिटाने लगते हो कि मुझे तुम्हारी अनुदारता पर दुख होता है। उन्होंने अपना समझकर उपहार दिया, तुम्हें इसमें उनकी चाल सूझ गई। जान, मुझे भी घर में बैठे सुख भोग की सामग्रियां मिलती तो मैं तुमसे अधिक उदार बन जाता। तुम्हें क्या मालूम है कि मैं आजकल कितनी मुश्किल से गृहस्थी का प्रबंध कर रहा हूं। लखनपुर से जो थोड़ा बहुत मिला उसी में गुजर हो रहा है। किफायत से न चलता तो अब तक सैकड़ों का कर्ज हो गया होता। केवल अदालत के लिए सैकड़ों रुपए की जरूरत है। बेदखली और इजाफे के कागज पत्र तैयार है, पर मुकदमे दायर करने के लिए हाथ में कुछ भी नहीं। उधर गांव वाले भी बिगड़े हुए हैं। ज्वाला सिंह ने अब के दौरे में उन्हें ऐसा सिर चढ़ा दिया कि मुझे कुछ समझते ही नहीं। मैं तो इन चिंताओं में मरा जाता हूं और तुम्हें एक खुराफात सूझा करती है। विद्या, मैं तुमसे रुपए तो नहीं मांगती। जान, मैं अपने और तुम्हारे रुपयों में कोई भेद नहीं समझता। हाँ, जब राव साहब तुम्हारे नाम कोई जायदाद लिख देंगे तो समझने लगूंगा। विद्या, मैं तुम्हारा एक पैसा नहीं चाहती। जान, माना, लेकिन वहां से भी तुम रोकड़ नहीं लाती हो। साल में 150 रुपये मिल जाते होंगे, इतने पर ही तुम्हारे पैर जमीन पर नहीं पड़ते। छिछले ताल की तरह उबलने लगती हो।
विद्या, तो क्या चाहते हो कि वह तुम्हें अपना घर उठाकर दे दे? जान, वह बेचारे आप तो अघाले, मुझे क्या देंगे? मैं तो ऐसे आदमी को पशु से गया गुजरा समझता हूं, जो आप तो लाखों उड़ाए और अपने निकटतम संबंधियों की बात भी न पूछे। वह तो अगर मर भी जाए तो मेरी आंखों में आंसू न आए। विद्या, तुम्हारी आत्मा संकुचित है, ये मुझे आज मालूम हुआ। ज्ञान, ईश्वर का धन्यवाद दो कि मुझसे विवाह हो गया, नहीं तो कोई बात भी न पूछता। लाला बरसों तक दही दही हाँकते रहे पर कोई सेंत भी न पूछता था। विद्यावती इस मर्माघात को न सह सकी। क्रोध के मारे उसका चेहरा तमतमा उठा। वह झंपककर वहां से चली जाने को उठी कि इतने में महरी ने एक तार का लिफाफा लाकर जानशंकर के हाथ में रख दिया। लिखा था, पुत्र का स्वर्गवास हो गया, जल्द आओ। जानशंकर ने तार का कागज जमीन पर फेंक दिया और लंबी सांस खींचकर बोले, हां, शोक, परमात्मा, यह तुमने क्या किया? विद्या ठिठक गई। जानशंकर ने विद्या से कहा, विद्या, हम लोगों पर वज्र गिर पड़ा हमारा। विद्या ने कातर नेत्रों से देखा, मेरे घर पर तो कुशल है। जानशंकर, हाय प्रिय, किस मुंह से कहूं कि सब कुशल है। वह घर उजड़ गया, उस घर का दीपक बुझ गया। बाबू रामानंद अब इस संसार में नहीं है। हाय ईश्वर। विद्या के मुंह से सहसा एक चीख निकल गई। विह्वल होकर भूमि पर गिर पड़ी और छाती पीट पीट कर विलाप करने लगी। श्रद्धा दौड़ी महरियां जमा हो गईं। बड़ी बहू ने रोना सुना तो अपनी बहू और पुत्रियों के साथ आ पहुंची। कमरे में स्त्रियों की भीड़ लग गई। मायाशंकर माता को रोते देखकर चिल्लाने लगा। सभी स्त्रियों के मुख पर शोक की आभा थी और नेत्रों में करुणा का जल। कोई ईश्वर को कोसती थी, कोई समय की निंदा करती थी। अकाल कदाचित हमारी दृष्टि में ईश्वर का सबसे बड़ा अन्याय है। ये विपत्ति हमारी श्रद्धा और भक्ति का नाश कर देती है, हमें ईश्वर द्रोही बना देती है। हमें उनकी सहन पड़ गई है, लेकिन हमारी अन्याय पीड़ित आंखें भी ये दारुण दृश्य सहन नहीं कर सकती। अकाल मृत्यु हमारे हृदय पट पर सबसे कठोर दैवी आघात है। ये हमारे न्याय जान पर सबसे भयंकर बलात्कार है। पर हा स्वार्थ संग्राम, ये निर्दय वज्र प्रहार ज्ञानशंकर को सुखद पुष्प वर्षा के तुल्य जान पड़ा। उन्हें क्षणिक शोक अवश्य हुआ, किंतु तुरंत ही हृदय में नई नई आकांक्षाएं तरंगे मारने लगीं। अब तक उनका जीवन लक्ष्यहीन था, अब उसमें एक महान लक्ष्य का विकास हुआ। विपुल संपत्ति का मार्ग निश्चित हो गया। उस भूमि में हरियाली लहरें मारने लगी। राय कमलानंद के अब और कोई पुत्र न था। 2 पुत्रियों में एक विधवा और निसंतान थी। विद्या को ही ईश्वर ने संतान दी थी और मायाशंकर ब्राय साहब का वारिस था। कोई आश्चर्य नहीं कि जानशंकर को यह शोकमय व्यापार अपने सौभाग्य की ईश्वर कृत व्यवस्था जान पड़ती थी। वह मायाशंकर को गोद में लेकर नीचे दीवान खाने में चले आए और विरासत के संबंध में स्मृतिकारों की व्यवस्था का अवलोकन करने लगे। वह अपनी आशाओं की पुष्टि और शंकाओं का समाधान करना चाहते थे। कुछ दिनों तक कानून पढ़ा था, कानूनी किताबों का उनके पास अच्छा संग्रह था। मनुस्मृति खोली, संतोष न हुआ। मिताक्षरा का विधान देखा, शंका और भी बड़ी याज्ञवल्क्य ने भी विषय का कुछ संतोषप्रद स्पष्टीकरण न किया। किसी वकील की सम्मति आवश्यक जान पड़ी। वह इतने उतावले हो रहे थे कि तत्काल कपड़े पहनकर चलने को तैयार हो गए। खार से कहा, माया को ले जा, बाजार की सैर करा ला। कमरे से बाहर निकले ही थे कि याद आया, तार का जवाब नहीं दिया। फिर कमरे में गए, संवेदना का तार लिखा। इतने में लाला प्रभाशंकर और दयाशंकर आ पहुंचे। ज्ञानशंकर को इस समय उनका आना जहर सा लगा। प्रभाशंकर बोले, मैंने तो अभी सुना। सन्नाटे में आ गया। बेचारे राय साहब को बुढ़ापे ये बुरा धक्का लगा। घर ही वीरान हो गया। ज्ञानशंकर, ईश्वर की लीला विचित्र है। प्रभाशंकर, अभी उम्र ही क्या थी, बिल्कुल लड़का था। तुम्हारे विवाह में देखा था, चेहरे से तेज बरसता था। ऐसा प्रतापी लड़का मैं नहीं देखा। ज्ञानशंकर, इसी से तो ईश्वर के न्याय विधान पर से विश्वास उठ जाता है। दयाशंकर, आपकी बड़ी साली के तो कोई लड़का नहीं है ना? ज्ञानशंकर ने विरक्त भाव से कहा, नहीं। दयाशंकर, तब तो चाहे माया ही वारिस हो। ज्ञानशंकर ने उनका तिरस्कार करते हुए कहा, कैसी बात करते हो? यहां कौन सी बात, वहां कौन सी बात, ऐसी बातों का यह समय नहीं है। दयाशंकर लज्जित हो गए। ज्ञानशंकर को अब यह विलंब असह्य होने लगा। बैलगाड़ी उठाई और दोनों आदमियों को बरामदे में ही छोड़कर डॉक्टर इरफान अली के बंगले की ओर चल दिए, जो नामी बैरिस्टर थे। बैरिस्टर साहब का बंगला खूब सजा हुआ था। शाम हो गई थी, वह हवा खाने जा रहे थे। मोटर तैयार थी, लेकिन मुवक्किलों से जान न छूटती थी। वह हिस्स में अपने ऑफिस में आराम कुर्सी पर लेटे हुए सिगार पी रहे थे और अपने छोटे टेरियर को गोद में लिए उसके सिर में थपलियाते जाते थे।
मुवक्किल लोग दूसरे कमरे में बैठे थे। वह बारी बारी से डॉक्टर साहब के पास आकर अपना वृत्तांत कहते जाते। जानन शंकर को बैठे बैठ गए। तब जाकर उनकी बारी आई। उन्होंने ऑफिस में जाकर अपना मामला सुनाना शुरू किया। क्लर्क ने उनकी सब बातें नोट कर ली। इस डॉक्टर साहब की सम्मति के लिए दूसरे दिन बुलाया। उसकी फीस 60 रुपये थी। यदि उसे सम्मति पर कुछ शंकाएं हों तो उसके समाधान के लिए प्रति घंटा आमाशित रुपये देने पड़ेंगे। जान शंकर को मालूम है डॉक्टर साहब के समय का मूल्य इतना अधिक है। मन में पछताए कि नाहक इस झमेले में फिंसा। क्लर्क की फीस तो उसी दम दे दी और घर से रुपये लाने का बहाना करके वहां से निकल आए। लेकिन रास्ते में सोचने लगे इनकी राय जरूर पक्की होती होगी, तभी तो उसका इतना मूल्य है। नहीं तो इतने आदमी उन्हें घेरे क्यों रहते। कदाचित इसीलिए कल बुलाया है। खूब छान पड़ताल करके तब राय देंगे। अटकल पच्चू बातें कहनी होती तो अभी न कह देते। अंग्रेजी नीति में यही तो गुण है कि दाम चौकस लेते हैं पर माल खरा देते हैं। सैकड़ों नजीरें देखनी पड़ेगी, हिंदू शस्त्रों का मंथन करना पड़ेगा, तब जाके तत्व हाथ आएगा। फ्लैट रुपए का कोई प्रबंध करना चाहिए। उसका मुंह देखने से काम न चलेगा। एक बात निश्चित रूप से मालूम तो हो जाएगी। ये नहीं कि मैं तो धोखे में निश्चित बैठा रहूं और वहां दाल न गले सारी आशाएं नष्ट हो जाएं। मगर यह व्यवसाय है उत्तम। आदमी चाहे तो सोने की दीवार खड़ी कर दे। मुझे शामत सवार हुई कि उसे छोड़ बैठा, नहीं तो आज क्या मेरी आमदनी 2000 मासिक से कम होती। जब निरे काठ के उल्लू तक हजारों पर हाथ साफ करते हैं तो क्या मेरी न चलती। इस जमींदारी का बुरा हो, इसने मुझे कहीं का न रखा। वह घर पहुंचे तो 9 बजे चुके थे। विद्या अपने कमरे में अकेले उदास पड़ी थी। महरियाम का धंधे में लगी हुई थी और पड़ोसिनें विदा हो गई थी। जानशंकर ने विद्या का सिर उठाकर अपनी गोद में रख लिया और गदगद स्वर से बोले, मुंह देखना भी बता था। विद्या ने रोते हुए कहा, उनकी सूरत एक क्षण के लिए भी आंखों ले नहीं उतरती। ऐसा जान पड़ता है वह मेरे सामने खड़े मुस्कुरा रहे हैं। जान, मेरा तो अब सांसारिक वस्तुओं पर भरोसा ही नहीं रहा। यही जी चाहता कि सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं चल दूं। विद्या, कल शाम की गाड़ी से चलो, कुछ रुपये लेते चलने होंगे। मैं उनके शोरशे में कुछ दान करना चाहती हूँ। जान, हाँ हाँ जरूर। अब उनकी आत्मा को संतुष्ट करने का हमारे पास वही तो एक साधन रह गया है। विद्या, उन्हें घोड़े की सवारी का बहुत शौक था। मैं एक घोड़ा उनके नाम पर देना चाहती हूँ। जान, बहुत अच्छी बात है। 200-250 में घोड़ा मिल जाएगा। विद्यावती ने डरते डरते यह प्रस्ताव किया था। जानशंकर ने उसे सहर्ष स्वीकार करके उसे मुग्ध कर दिया। जानशंकर इस अपव्यय को इस समय काटना अनुचित समझते थे। यह अवसर ही ऐसा था। अब वह विद्या का निरादर तथा अवहेलना न कर सकते थे। राय कमलानंद बहादुर लखनऊ के एक बड़े रईस और तालुकेदार थे। वार्षिक आय 1 लाख के लगभग थी। अमीनाबाद में उनका विशाल भवन था। शहर में उनकी और भी कई कोठियां थीं, पर वह अधिकांश नैनीताल या मसूरी में रहा करते थे। यद्यपि उनकी पत्नी का देहांत उनकी युवावस्था में हो गया, पर उन्होंने दूसरा विवाह न किया था। मित्रों और हित साधकों ने बहुत घेरा, पर वह पुनर्विवाह के बंधन में न पड़े। विवाह उद्देश्य संतान है, और जब ईश्वर ने उन्हें एक पुत्र और 2 पुत्रियां प्रदान कर दी तो फिर विवाह करने की क्या जरूरत। उन्होंने अपनी बड़ी लड़की गायत्री का विवाह गोरखपुर के एक बड़े रईस से किया। उत्सव में लाखों रुपये खर्च कर दिए, पर जब विवाह के 2 ही साल पीछे गायत्री विधवा हो गई। उसके पति को किसी घर के ही प्राणी ने लोभवश विष दे दिया, तो राय साहब ने विद्या को किसी साधारण कुटुंब में ब्याहने का निश्चय किया, जहां जीवन इतना कंटक में न हो। यही कारण था कि ज्ञान शंकर को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। स्वर्गीय बाबू रामानंद अभी तक कुंवारे ही थे। उनकी अवस्था 20 वर्ष से अधिक हो गई थी, पर राय साहब उनका विवाह करने को कभी उत्सुक न हुए थे। वह उनके मानसिक तथा शारीरिक विकास में कोई कृत्रिम बाधा न डालना चाहते थे। पर शोक, रामानंद घुड़दौड़ में सम्मिलित होने के लिए पूना गए हुए थे। वहां घोड़े पर से गिर पड़े, मर्मस्थानों पर कड़ी चोट आ गई। लखनऊ पहुंचने के 2 दिन बाद उनका प्राणानंत हो गया। राय साहब की सारी सरसद कल्पनाएं विनष्ट हो गई। आशाओं का दीपक बुझ गया। किंतु राय साहब उन प्राणियों में न थे जो शोक संताप के ग्रास बन जाते हैं। इसे विराग कहिए, चाहे प्रेम शिथिलता या चित्त की स्थिरता। 2 ही 4 दिनों में उनका पुत्र शोक जीवन की अविश्रांत कर्मधारा में विलीन हो गया। राय साहब बड़े रसिक पुरुष थे। घुड़दौड़ और शिकार, सरोद और सितार से उन्हें समान प्रेम था। साहित्य और राजनीति के भी जाता थे। अवस्था 60 वर्ष के लगभग थी,
पर इन विषयों में उनका उत्साह लेशमात्र भी क्षीण हुआ। अस्तबल में 10-12 चुने हुए घोड़े थे, विविध प्रकार की कई बग्गियां, 2 मोटर कार, 2 हाथी, दर्जनों कुत्ते पाल रखे थे। इनके अतिरिक्त बाज, शिकरे आदि शिकारी चिड़ियों की एक हवाई सेना भी थी। उनके दीवान खाने में अस्त्र शस्त्र की श्रृंखला देखकर जान पड़ता था मानो शास्त्रालय है। घुड़दौड़ में वह अच्छे अच्छे हसवारों से पाला मारते थे। शिकार में उनके निशाने अचूक पड़ते थे। पोलो के मैदान में उनकी चपलता और हाथों की सफाई देखकर आश्चर्य होता था। श्रव्य कलाओं में भी वह इससे कम प्रवीण न थे। शाम को वह सितार लेकर बैठते तो उनकी सिद्धि पर अचकित हो जाते थे। उनके स्वर में अलौकिक माधुर्य था। वे संगीत के सूक्ष्म तत्वों के वेत्ता थे। उनके ध्रुपद की आलाप सुनकर बड़े बड़े कलावंत भी सिर धुनने लगते थे। काव्य कला में भी उनकी कुशलता और मार्मिकता कवियों को लज्जित कर देती थी। उनकी रचनाएं अच्छे अच्छे कवियों से टक्कर लेती थी। संस्कृत, फारसी, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी सभी भाषाओं के वे पंडित थे। स्मरण शक्ति विलक्षण थी। कविजनों के सहस्रों शेर, दोहे, कवित पद्यकठस्थ थे और बात सत में वह उनका बड़ी सुरुचि से उपयोग करते थे। इसीलिए उनकी बातें सुनने में लोगों को अनोखा आनंद मिलता था। 10-12 वर्षों से राजनीति में भी प्रविष्ट हो गए थे। कौंसिल भवन में उनका प्रथम श्रेणी में था। उनकी राय दैवनिर भी होती थी। वह अवसर यास्मे के भक्त न थे। राष्ट्र या शासन के दासन बनकर सर्वदा अपनी शक्ति से काम लेते थे। इसी कारण कौंसिल में उनकी बड़ी शान थी। यद्यपि यह बहुत कम बोलते थे और राजनीति भवन से बाहर उनकी आवाज कभी न सुनाई देती थी, किंतु जब बोलते तो अच्छा ही बोलते। जानशंकर को उनके बुद्धि चमत्कार और जान विस्तार पर अचंभा होता था। यदि आंखों देखी बात न होती तो किसी एक व्यक्ति में इन गुणों की चर्चा सुनकर उन्हें विश्वास न होता। इस सत्संग से उनकी आंखें खुल गईं। उन्हें अपनी योग्यता और चतुरता पर बड़ा गर्व था। दीदियों ने उसे चूर-चूर कर दिया। पहले 2 सप्ताह तक तो उन पर श्रद्धा का एक नशा छाया रहा। राय साहब जो कुछ कहते वह सब उन्हें प्रामाणिक जान पड़ता था। पग पग पर आप बात में उन्हें अपनी त्रुटियां दिखाई देती और लज्जित होना पड़ता। यहाँ तक कि साहित्य और दर्शन में भी जो उनके मुख्य विषय थे, राय साहब के विचारों पर मनन करने के लिए उन्हें बहुत कुछ सामग्री मिल जाती थी। सबसे बड़े कुतूहल की बात तो ये थी कि ऐसे दारूण शोक को बोझ के नीचे राय साहब क्यों कर सीधे हंसकर थे। उनके विलास उपवन पर इस दुस्सहजों के काजरा भी अवसर न दिखाई देता था। किंतु शनैय जानंसकर को राय साहब की इस बहुजता से अश्रद्धा होने लगी। आठों पहर अपनी हीनता का अनुभव असह्य था। उनके विचार में अब राय साहब का इन अमोद प्रमोद विषयों में लिप्त रहना शुभान ही देता था। यावत जीवन विलासिता में लीन रहने के बाद अब उन्हें रक्त हो जाना चाहिए था। मोद लिप्सा की भी कोई सीमा है? इसे सजीवता नहीं कह सकते, ये निश्चलता नहीं, इसे धैर्य कहना ही उपयुक्त है। धैर्य कभी सजीवता और वासना का रूप नहीं धारण करता। वह हृदय पर विरक्ति, उदासीनता और मलिनता का रंग फेर देता है। वह केवल हृदयदाह है जिससे आंसू तक सूख जाता है। वह शोक भी अंतिम अवस्था है। कोई योगी, सिद्ध, महात्मा भी जवान बेटे का दाग दिल पर रखते हुए इतना अविचलित नहीं रह सकता। ये नग्न इंद्रियोपासना है। अहंकार ने महात्मा का दमन कर दिया। ममत्व ने हृदय के कोमल भावों का सर्वनाश कर दिया है। जानशंकर को अब राय साहब की एक एक बात में क्षुद्र विलासिता की झलक दिखाई देती। वह उनके प्रत्येक व्यवहार को तीव्र समालोचना की दृष्टि से देखते। परंतु 1 महीना गुजर जाने पर भी जानकर ने कभी बनारस जाने की इच्छा नहीं प्रकट की। यद्यपि विद्यावती का उनके साथ जाने पर राजीन होना उनके यहाँ पड़े रहने का अच्छा बहाना था, पर वास्तव में इसका एक दूसरा ही कारण था जिसे अंतर्करण में भी व्यक्त करने का उन्हें साहस न होता था। गायत्री के कोमल भाव और मृदुल रसमयी बातों का उनके चित्त पर आकर्षण होने लगा था। उसका विकसित लावण्यमय सौंदर्य अज्ञात रूप से उनके हृदय को खींचता जाता था और वह पतंग की भांति परिणाम से बेखबर इस दीपक की ओर बढ़ते चले जाते। उन्हें गायत्री प्रेमाकांक्षा और प्रेमानुरोध की मूर्ति दिखाई देती थी और यह भ्रम उनकी लालसा को और भी उत्तेजित करता रहता था। घर में किसी बड़ी बूढ़ी स्त्री के न होने के कारण उनका आदर सत्कार गायत्री ही थी और ऐसे स्नेह और अनुराग के साथ कि जानशंकर को इसमें प्रेमादेश का समय आनंद मिलता था। सुक्त कल्पनाएं मनोहर रूप धारण के उनकी दृष्टि के सामने नृत्य करने लगती थी। उन्हें अपना जीवन कभी इतना सुखमय न मालूम हुआ था। हृदय सागर में कभी ऐसी प्रबल तरंगें उठी थी। उनका मन केवल प्रेम वासनाओं का आनंद उठाता था। वह गायत्री की अतु संपत्ति का भी सुख भोग करता। उनकी भावी उन्नति का भवन निर्माण हो चुका था। यदि वह इस उद्यान से सुसज्जित हो जाए तो उसकी शोभा कितनी अपूर्व होगी, उसका दृश्य कितना विस्तृत, कितना मनोहर होगा। जानशंकर की दृष्टि में आत्म संयम का महत्व बहुत कम था।
उनका विचार था कि संयम और नियम मानव चरित्र के स्वाभाविक विकास के बाधक है। वही पौधा सहन वृक्ष हो सकता है जो समीर और लू, वर्षा और पाले में समान रूप से खड़ा रहे। उसकी वृद्धि के लिए अग्नि में प्रचंड वायु उतनी ही आवश्यक है जितनी शीतल मंद समीर, शुष्कता उतनी ही प्राण पोषक है जितनी आर्द्रता। चरित्रोन्नति के लिए भी विविध प्रकार की परिस्थितियां अनिवार्य हैं। दरिद्रता को काला नाग क्यों समझे? चरित्र संगठन के लिए यह संपत्ति से कहीं महत्वपूर्ण है। यह मनुष्य में दृढ़ता और संकल्प, दया और सहानुभूति के भाव उदय करती है। प्रत्येक अनुभव चरित्र के किसी न किसी अंग की पुष्टि करता है। यह प्राकृतिक नियम है। इसमें कृत्रिम बाधाओं के डालने से चरित्र विषम हो जाता है। यहाँ तक कि क्रोध और ईर्ष्या, असत्य और कपट में भी बहुमूल्य शिक्षा के अंकुर छिपे रहते हैं। जब तक सितार का प्रत्येक तार चोट न खाए, सुरीली ध्वनि नहीं निकल सकती। मनोवृत्तियों को रोकना ईश्वरीय नियमों में हस्तक्षेप करना है। इच्छाओं का दमन करना आत्महत्या के समान है। इससे चरित्र संकुचित हो जाता है। बंधनों के दिन अब नहीं रहे। यह अबाध, उदार, विराट उन्नति का समय है। त्याग और बहिष्कार उस समय के लिए उपयुक्त था जब लोग संसार को असार, स्वप्नवत समझते थे। यह सांसारिक उन्नति का काल है। धर्माधर्म का विचार संकीर्णता का द्योतक है। सांसारिक उन्नति हमारा अभीष्ट है। प्रत्येक साधन जो अभीष्ट सिद्धि में हमारा सहायक हो ग्राह्य है। इन विचारों ने जानशंकर को विवेक शून्य बना दिया था। हाँ, वर्तमान अवस्था का यह प्रभाव था कि निंदा और उपहास से डरते थे, हालांकि यह भी उनके विचार में मानसिक दुर्बलता थी। गायत्री उन स्त्रियों में न थी जिसके लिए पुरुषों का हृदय एक खुला हुआ पृष्ठ होता है। उसका पति एक दुराचारी मनुष्य था, पर गायत्री को कभी उस पर संदेह नहीं हुआ। उसके मनोभावों की तह तक कभी नहीं पहुंची। और यद्यपि उसे मरे हुए 3 साल बीत चुके थे, पर वह अभी तक आध्यात्मिक श्रद्धा से उसकी स्मृति की आराधना किया करती थी। उसका निष्फल हृदय वासनायुक्त प्रेम के रहस्यों से अनभिजिन था, किंतु इसके साथ ही सगर्वता उसके स्वभाव का प्रधान अंग थी। वह अपने को उससे कहीं ज्यादा विवेकशील और मर्मजिन समझती थी जितनी वह वास्तव में थी। उसके मनोवेग और विचार जल के नीचे बैठने वाले रोड़े नहीं, सतह पर तैरने वाले बुलबुले थे। ज्ञानशंकर एक रूपवान, सौम्य, मृदुमुख मनुष्य थे। गायत्री सरल भाव से इन गुणों पर मुग्ध थी। वह उनसे मुस्कुराकर कहती, तुम्हारी बातों में जादू है, तुम्हारी बातों से कभी मन तृप्त नहीं होता। ज्ञानशंकर के सम्मुख विद्या से कहती, ऐसा पति पाकर भी तू अपने भाग्य को नहीं सराहती। यद्यपि ज्ञानशंकर उससे 2 ही मास छोटे थे, पर उसकी छोटी बहन के पते से वह उन्हें छोटे भाई की तरह समझती थी। लिए अच्छे अच्छे भोज्य पदार्थ आप बनाती, दिन में कई बार जलपान करने के लिए घर में बुलाती थी। उसे धार्मिक और वैज्ञानिक विषयों से विशेष रुचि थी। ज्ञानशंकर से इसी विषय की बातें करने और सुनने में उसे हार्दिक आनंद प्राप्त होता था। वह साली के नाते से प्रथानुसार उनसे दिल्लगी भी करती, उन पर भाव में चोटें करती और हंसती थी। मुंह लटकाकर उदास बैठना उसकी आदत न थी। वह हंसमुख, विनयशील, सरल हृदय, विनोद प्रिया रमणी थी। वाइफ जिसके हृदय में लीला और क्रीड़ा के लिए कहीं जगह न थी। किंतु उसका यह सरल सीधा व्यवहार जानशंकर की मलिन दृष्टि में परिवर्तित हो जाता था। उज्ज्वलता में वैचित्र्य और समता में विषमता दिख पड़ती थी। उन्हें गायत्री संकेत द्वारा कहती हुई मालूम होती, आओ इस उजड़े हुए हृदय को आबाद करो, आओ इस अंधकार में कुटीर को आलोकित करो। इस प्रेमाह्वान का अनादर करना उनके लिए असाध्य था, परंतु स्वयं उनके हृदय ने गायत्री को यह निमंत्रण नहीं दिया, कभी अपना प्रेम उस पर अर्पण नहीं किया। उन्हें बहुधा क्लब में देर हो जाती, ताश की बाजी अधूरी न छोड़ सकते थे, कभी सैर सपाटे में विलंब हो जाता, किंतु वह स्वयं विकल न होते, यही सोचते कि गायत्री विकल हो रही होगी। अग्नि गायत्री के हृदय में जलती थी, उन्हें केवल उसमें हाथ सेंकना था। उन्हें इस प्रयास में वही उल्लास होता था जो किसी शिकारी को शिकार में, किसी खिलाड़ी को बाजी की जीत में होता है। वह प्रेम था, वशीकरण की इच्छा थी। इस इच्छा और प्रेम में बड़ा भेद है। इच्छा अपनी ओर खींचती है, प्रेम स्वयं खिंच जाता है। इच्छा में ममत्व है, प्रेम में आत्मसर्पण। ज्ञानशंकर के हृदय स्थल में ही वशीकरण चेष्टा किलोलें कर रही थी। गायत्री भोली सही, अज्ञान सही, पर शनय शनय उसे ज्ञानशंकर से लगाव होता जाता था। यदि कोई भूलकर भी विष खा ले तो उसका असर क्या कुछ कम होगा। ज्ञानशंकर को बाहर से आने में देर होती तो उसे बेचैनी होने लगती, किसी काम में जी नहीं लगता। वह अटारी पर चढ़कर उनकी बात जोहती।
वह पहले विद्यावती के सामने हंस-हंस कर उनसे बातें करती थी, कभी उनसे अकेले भेंट हो जाती तो उसे कोई बात ही न सूझती थी। अब वह अवस्थान थी, उसकी बात अब एकांत की खोज में न रहती, विद्या की उपस्थिति उन दोनों को मौन बता देती थी। अब वह केवल वैज्ञानिक तथा धार्मिक चर्चाओं पर आबद्धन होते। बहुधास्त्री पुरुष के पारस्परिक संबंध की मीमांसा किया करते और कभी-कभी ऐसे मार्मिक प्रसंगों का सामना करना पड़ता कि गायत्री लज्जा से सिर झुका लेती। एक दिन संध्या समय गायत्री बगीचे में आराम कुर्सी पर लेटी हुई एक पत्र पढ़ रही जो अभी डाक से आया था। यद्यपि लू का चलना बंद हो गया था, पर गर्मी के मारे बुरा हाल था। प्रत्येक वस्तु से ज्वाला सी निकल रही थी। वह पत्र को उठाती थी और फिर गर्मी से विकल होकर रख देती थी। अंत में उसने एक परिचारिका को पंखा झलने के लिए बुलाया और अब पत्र को पढ़ने लगी। उसके मुक्ताराम ने लिखा था, सरकार यहाँ जल्द आए। यहाँ कई ऐसे मामले आ पड़े हैं जो आपकी अनुमति के बिना तय नहीं हो सकते। हरिहरपुर के इलाके में बिल्कुल वर्षा नहीं हुई, ये आपको जात ही है। अब वहां के असामियों से लगान वसूल करना अत्यंत कठिन हो रहा है। वह 16 आने छूट की प्रार्थना करते हैं। मैंने जिलाधीश से इस विषय में अनुरोध किया, पर उसका कुछ फल न हुआ। वह अवश्य छूट कर देंगे। यदि आप आकर स्वयं जिलाधीश से मिलें तो शायद सफलता हो। यदि श्रीमान राय साहब यहाँ पधारने का कष्ट उठाएं तो निश्चय ही उनका प्रभाव कठिन को सुगम कर दे। असामियों के इस आंदोलन से हलचल मची हुई है। शंका है कि छूट न हुई तो उत्पात होने लगेगा। इसलिए आपका जिलाधीश साक्षात करना परमावश्यक है। गायत्री सोचने लगी, यही जमींदारी क्या है, जी का जंजाल है। महीने में आध महीने के लिए भी कहीं जाऊं तो हाय हाय सी होने लगती है। असामियों में ये धुन न जाने कैसे समा गई कि जहां देखो वहीं उपद्रव करने पर तैयार दिखाई देते हैं। सरकार को इन पर कड़ा हाथ रखना चाहिए। जरा भी शह मिली और ये काबू से बाहर हुए। अगर इस इलाके में असामियों की छूट हो गई तो मेरा 86,000 का नुकसान हो जाएगा। इसी तरह और इलाके में भी उपद्रव के डर से छूट हो जाए तो मैं तो कहीं की न हूं, कुछ वसूल न होगा तो मेरा खर्च कैसे चलेगा। माना कि मुझे उस इलाके की मालगुजारी न देनी पड़ती, पर और भी तो कितने ही रुपए पृथक पृथक नामों से देने पड़ते हैं, वह तो देने ही पड़ेंगे। वह किसके घर से आवेंगे, छूट भी हो जाए मगर लूंगी असामियों से ही। पर मेरा जी वहां कैसे लगेगा, बातें वहां कहाँ सुनने को मिलेंगी। अकेले पड़े पड़े जी उकताया करेगा। जब तक जानशंकर यहां रहेंगे तब तक तो मैं गोरखपुर जाती नहीं। हाँ, जब वह चले जाएंगे तो मजबूरी है। नुकसान ही न होगा बला से। जीवन के दिन आनंद से तो कट रहे हैं, धर्म और गान की चर्चा सुनने में आती है। कल बाबू साहब मुझसे छिड़ गए होंगे मैं, लेकिन मेरा मन तो अब भी स्वीकार नहीं करता कि विवाह केवल एक शारीरिक संबंध और सामाजिक व्यवस्था है। वह स्वयं कहते हैं कि मानव शरीर का कई सालों संपूर्णतः रूपांतर हो जाता है। शायद 8 वर्ष कहते थे। यदि विवाह केवल दैहिक संबंध हो तो इस नियमित समय के बाद उसका अस्तित्व ही नहीं रहता। इसका तो यह आशय है कि 8 वर्षों के बाद पति और पत्नी इस धर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। एक का दूसरे पर कोई अधिकार नहीं रहता। आज फिर यही प्रश्न उठाऊंगी। लो, आप ही आगे बोली, कहिए, कहीं जाने को तैयार हैं क्या? जान, आज यहाँ थिएट्रिकल कंपनी का तमाशा होने वाला है। आपसे पूछने आया हूं कि आपके लिए भी जगह रिजर्व कराता आऊं। आज बड़ी भीड़ होगी। गायत्री, विद्या से पूछा वह जाएगी? वह तो कहती है कि माया को साथ लेकर जाने में तकलीफ होगी। मैंने भी आग्रह नहीं किया। गायत्री, तो अकेले जाने पर मुझे भी कुछ आनंद न आएगा। जान, आप न जाएंगी तो मैं भी न जाऊंगा। गायत्री, तब तो मैं कदापि न जाऊंगी। आपकी बातों में मुझे थिएटर से अधिक आनंद मिलता है। आइए, बैठिए। कल की बात अधूरी रह गई थी। आप कहते थे स्त्रियों में आकर्षण शक्ति पुरुषों से अधिक होती है, पर आपने इसका कोई कारण नहीं बताया था। इसका कारण तो स्पष्ट ही है। स्त्रियों का जीवन क्षेत्र परिमित होता है और पुरुषों का विस्तृत। इसीलिए स्त्रियों की सारी शक्तियां केंद्रस्थ हो जाती हैं और पुरुषों की विच्छिन्न। गायत्री, लेकिन ऐसा होता तो पुरुषों को स्त्रियों के अधीन रहना चाहिए था। वह उन पर शासन क्यों करते? छान, तो क्या आप समझती हैं कि मर्द स्त्रियों पर शासन करते हैं? ऐसी बात तो नहीं है। वास्तव में मर्द ही स्त्रियों के अधीन होते हैं। स्त्रियां उनके जीवन की विधाता होती हैं। देह पर उनका शासन चाहे न हो, हृदय पर उन्हीं का साम्राज्य होता है। गायत्री, तो फिर मर्द इतने निष्ठुर क्यों हो जाते हैं? जान,
मर्दों पर निष्ठुरता का दोष लगाना न्याय विरुद्ध है। वह उस समय तक सिर नहीं उठा सकते जब तक या तो स्त्री स्वयं उन्हें मुक्तन कर दे अथवा किसी दूसरी स्त्री की प्रबल विद्युत शक्ति उन पर प्रभाव न डाले। अस्कर अपने तो सारा दोष स्त्रियों के सिर रख दिया। जान शंकर ने भावुकता से उत्तर दिया, अन्याय तो वह करती हैं, फरियाद कौन सुनेगा। इतने में विद्यावती मायाशंकर को गोद में लिए आकर खड़ी हो गई। माया 4 वर्ष का हो चुका था, पर अभी तक कोई बच्चा न होने के कारण वह शैशवावस्था के आनंद को भोगता था। गायत्री ने पूछा, क्यों विद्या, आज थिएटर देखने चलती हो? विद्या, कोई अनुरोध करेगा तो चल जाऊंगी, नहीं तो मेरा जी नहीं चाहता। जान, तुम्हारी इच्छा हो तो चलो, मैं अनुरोध नहीं करता। विद्या, तो फिर मैं भी नहीं जाती। गायत्री, मैं अनुरोध करती हूं, तुम्हें चलना पड़ेगा। बाबूजी, आप जगह रिजर्व करा लीजिए। 9 बजे रात को तीनों फिटन पर बैठकर थिएटर को चले। माया भी साथ था। फिटन कुछ दूर आई तो वह पानी पानी चिल्लाने लगा। जानशंकर ने विद्या से कहा, लड़के को लेकर चली थी तो पानी की एक सुराही क्यों नहीं रख ली? विद्या, क्या जानती थी कि घर से निकलते ही इसे प्यास लग जाएगी? जान, पानदान रखना तो न भूल गई? विद्या, इसी से तो मैं कहती थी कि मैं चलूंगी। गायत्री, थिएटर के हाथे में बर्फ पानी सब कुछ मिल जाएगा। माया ये सुनकर और अधीर हो गया। रो रोकर दुनिया सिर पर उठा ली। जानशंकर ने उसे बढ़ावा दिया। वह और भी गला फाड़ फाड़ कर बिलबिलाने लगा। जान, जब अभी से यह हाल है तो 2 बजे रात तक न जाने क्या होगा। गायत्री, कौन जागता रहेगा? जाते ही जाते तो सो जाएगा। ज्ञान गोद में आराम से तो सो सकेगा नहीं, रह रहकर चौंकेगा और रोएगा। सारी सभा घबरा जाएगी। लोग कहेंगे ये पुछला अच्छा लेते आए। विद्या, कोचवान से कह क्यों नहीं देते कि गाड़ी लौटा दें, मैं न जाऊंगी। ये सब बातें पहले ही सोच लेनी चाहिए थी ना। गाड़ी यहां से लौटेगी तो आते आते 10 बज जाएंगे। आधा तमाशा ही गायब हो जाएगा। वहां पहुंच जाए तो जी चाहे मजे से तमाशा देखना, माया को इसी गाड़ी में पड़े रहने देना या उचित समझना तो लौटाना। गायत्री, वहां तक जग जाकर के लौटना अच्छा नहीं लगता। जान, मैंने तो सब कुछ इन्हीं की इच्छा पर छोड़ दिया। गायत्री, क्या वहां कोई आराम कुर्सी न मिल जाएगी? विद्या, यह सब झंझट करने की जरूरत ही क्या है? मैं लौट आऊंगी। मैं तमाशा देखने को उत्सुक न थी, तुम्हारी खातिर से चली आई थी। थिएटर का पंडाल आ गया, खूब जमाव था। जानशंकर उतर पड़े। गायत्री ने विद्या से उतरने को कहा, पर वह आग्रह करने पर भी न उठी। कोचवान को पानी लाने को भेजा। इतने में जानशंकर लपके हुए आए और बोले, भाभी जल्दी कीजिए, घंटी हो गई। तमाशा आरंभ होने वाला है। जब तक ये माया को पानी पिलाती है, आप चलकर बैठ जाए, नहीं तो शायद जगह ही न मिले। ये कहकर वह गायत्री को लिए हुए पंडाल में घुस गए। पहले दर्जे के मर्दाने और जनाने भागों के बीच में केवल एक चिक का पर्दा था। चिक के बाहर जानशंकर बैठे और चिक के पास ही भीतर गायत्री को बैठाया। वहीं दोनों जगहें उन्होंने रिजर्व सुरक्षित करा रखी थीं। गायत्री जल्दी से गाड़ी से उतरकर जानशंकर के साथ चली आई थी। विद्या अभी आएगी, ये उसे निश्चय था। लेकिन जब उसे बैठे कई मिनट हो गए, विद्या न दिखाई दी और अंत में ज्ञानशंकर ने आकर कहा, वह चली गई, तो उसे बड़ा क्षोभ हुआ। समझ गई कि वह रूठकर चली गई। अपने मन में मुझे ओछी निष्ठुर समझ रही होगी। मुझे भी उसी के साथ लौट जाना चाहिए था। उसके साथ तमाशा देखने में हर्ज नहीं था। लोग ये अनुमान करते हैं कि मैं उसकी खातिर से आई हूं, किंतु उसके लौट जाने पर मेरा यहां रहना सर्वथा अनुचित है। घर की लौंडिया और महरियां तक हंसेंगी और हंसना यथार्थ है। दादाजी न जाने मन में क्या सोचेंगे मेरे लिए। अब तीर्थ यात्रा, गंगा स्नान, पूजा पाठ के दान और व्रत है। ये विहार विलास सुहागिन के लिए है। मुझे अवश्य लौट जाना चाहिए, लेकिन बाबूजी से इतनी जल्द लौटने को कहूंगी तो वह मुझ पर अवश्य झुझलाएंगे कि नाह किसके साथ आया। बुरी फांसी। कुछ देर यहां बैठे बिना अब किसी तरह छुटकारा न मिलेगा, ये निश्चय करके वह बैठी। लेकिन जब अपने आगे पीछे दृष्टि पड़ी तो उसे वहां एक पल भी बैठना दुस्तर जान पड़ा। समस्त जनाना भाग विषयों से भरा हुआ था। एक से एक सुंदर, एक से एक रंगीन। चारों ओर से खस और मेहंदी की लपटें आ रही थीं। उनका आभरण और श्रृंगार, उनका ठाट बाट, उनके हाव भाव, उनकी मंद मुस्कान, सब गायत्री को घृणोत्पादक प्रतीत होते थे। उसे भी अपने रूप लावणी पर घमंड था, पर इस सौंदर्य सरोवर में वह एक जलकण के समान विलीन हो गई थी। अपनी तुच्छता का जान उसे और भी व्यक्त करने लगा। ये कुलटाएं कितनी डीठ, कितनी निर्लज्ज हैं। इसकी शिकायत नहीं कि इन्होंने क्यों ऐसे पाप में, ऐसे नारकीय पद पर पग रखा।
ये अपने पूर्व कर्मों का फल है। दुर्वस्था जो नंग कराए थोड़ा, लेकिन वह अभिमान क्यों, ये इठलाती किस बिरते पर है। इनके रोम रोम से दीनता और लज्जा टपकनी चाहिए थी, पर ये ऐसी प्रसन्न है मानो संसार में इनसे सुखी और कोई है ही नहीं। पाप एक करुणाजनक वस्तु है, मानवीय विवशता का द्योतक है। उसे देखकर दया आती है, लेकिन पाप के साथ निर्लज्जता और मदान्धता एक पैशाचिक लीला है, दया और धर्म की सीमा से बाहर। गायत्री अब पल भर भी न ठहर सकी। जानशंकर से बोली, मैं बाहर जाती हूं, यहां नहीं बैठा जाता, मुझे घर पहुंचा दीजिए। उसे संशय था कि जानशंकर वहां ठहरने के लिए आग्रह करेंगे, चलेंगे भी तो क्रुद्ध होकर, पर यह बात न थी। करणशंकर सर सहज खड़े हुए, बाहर आकर एक बगधी किराए पर की और घर चले। गायत्री ने इतनी जल्द थिएटर से लौट आने के लिए क्षमा मांगी, फिर वेश्याओं की बेशर्मी की चर्चा की, पर जानशंकर ने कुछ उत्तर न दिया। उन्होंने आज मन में एक विषम कल्पना की थी और इस समय उसे कार्य रूप में लाने के लिए अपनी संपूर्ण शक्तियों को इस प्रकार एकाग्र कर रहे थे, मानो किसी नदी में कूद रहे हों। उनका हृदयाकाश मनोविकार की काली घटाओं से आच्छादित हो रहा था, जो इधर महीनों से जमा हो रही थीं। वह ऐसे ही अवसर की ताक में थे। उन्होंने अपना कार्यक्रम स्थिर कर लिया। लक्षणों से उन्हें गायत्री के सहयोग का भी निश्चय होता जाता था। उसका थिएटर देखने पर राजी हो जाना, विद्या के साथ घर न लौटना, उनके साथ अकेले बग्घी में बैठना इसके प्रत्यक्ष प्रमाण थे। कदाचित उन्हें अवसर देने के ही लिए वह इतनी जल्द लौटी थी, क्योंकि घर की फिटन लौटने से काम के विघ्न पड़ने का भय था। ऐसी अनुकूल दशा में आगा पीछा करना उनके विचार में वह कापुरुषता थी जो अभीष्ट सिद्धि की घातक है। उन्होंने किताबों में पढ़ा था कि पुरुषोचित उद्दंडता वशीकरण का सिद्ध मंत्र है। तत्क्षण उनकी विकृत चेष्टा प्रज्वलित हो गई, आंखों से ज्वाला निकलने लगी, रक्त खौलने लगा, सांस वेग से चलने लगी। उन्होंने अपने घुटने से गायत्री की जांघ में एक ठोंका दिया। गायत्री ने तुरंत पैर समेट लिए, उसे कुचेष्टा की लेश मात्र भी शंका न हुई। किंतु एक क्षण के बाद ज्ञानशंकर ने अपने जलते हुए हाथ से उसकी कलाई पकड़कर धीरे से दबा दी। गायत्री ने चौंक कर हाथ खींच लिया, मानो किसी विषधज ने काट खाया हो, और भयभीत नेत्रों से जानशंकर को देखा। सड़क पर बिजली की लालटेनें जल रही थीं। उनके प्रकाश में जानशंकर के चेहरे पर एक संतप्त उग्रता, एक प्रदीप्त दुस्साहस दिखाई दिया। उसका चित्त अस्थिर हो गया, आंखों में अंधेरा छा गया, सारी देह पसीने से तर हो गई। उसने कातर नेत्रों से बाहर की ओर झांका। समझ न पड़ा कि कहाँ हूं, कब घर पहुंचूंगी। निर्बल क्रोध की एक लहर नसों में दौड़ गई और आंखों से बह निकली। उसे फिर जानशंकर की ओर ताकने का साहस न हुआ, उनसे कुछ कह न सकी। उसका क्रोध भी शांत हो गया। वह संज्ञा शून्य हो गई, सारे मनोवेग शिथिल पड़ गए। केवल आत्मवेदना का जान आरे के समान हृदय को चीर रहा था। उसकी वह वस्तु लुट गई जो जान से भी अधिक प्रिय थी, जो उसने मन की रक्षक, बेस्ट उसके आत्मगौरव की पोषक, धैर्य का आधार और उसके जीवन का अवलंब थी। उसका जी डूबा जाता था। सहसा उसे जान पड़ा कि अब मैं किसी को मुंह दिखाने के योग्य नहीं रही। अब तक उसका ध्यान अपने अपमान के इस बाह्य स्वरूप की ओर नहीं गया था। अब उसे जात हुआ कि यह केवल मेरा आत्मिक पतन ही नहीं है, उसने मेरी आत्मा को कलुषित नहीं किया, वरन मेरी बाह्य प्रतिष्ठा का भी सर्वनाश कर दिया। इस अवगति ने उसके डूबते हुए हृदय को थाम लिया। गोली खाकर दम तोड़ता हुआ पक्षी भी छुरी को देखकर तड़प जाता है। गायत्री जरा संभल गई। उसने जानशंकर की ओर सजल आंखों से देखा। कहना चाहती थी, जो कुछ तुमने किया उसका बदला तुम्हें परमात्मा देंगे, लेकिन यदि सौजन्यता का अल्पांश भी रह गया है तो मेरी लाज रखना, सतीत्व का नाश तो हो गया, पर लोक सम्मान की रक्षा करना। किंतु शब्द न निकले, अश्रु प्रवाह में विलीन हो गए। जानशंकर को भी मालूम हो गया कि मैंने धोखा खाया। मेरी उद्विग्नता ने सारा काम चौपट कर दिया। अभी तक उन्हें अपनी अधोगति पर लज्जा न आई थी, पर गायत्री की सिसकियां सुनी तो हृदय पर चोट सी लगी। अंतरात्मा जागृत हो गई, शर्म से गर्दन झुक गई। कुवासना लुप्त हो गई। अपने पाप की अधमता का ज्ञान हुआ। ग्लानि और अनुपात के भी शब्द मुंह तक आए, पर व्यक्त न हो सके। गायत्री की ओर देखने का भी हौसला न पड़ा। अपनी मलिनता और दुष्टता अपनी ही दृष्टि में ही मालूम होने लगी। हाँ, मैं कैसा दुरात्मा हूं। मेरे विवेक, ज्ञान और सद्विचार ने आत्महिंसा के सामने सिर झुका दिया। मेरी उच्च शिक्षा और उच्च आदर्श का यही परिणाम होना था। अपने नैतिक पतन के ज्ञान ने आत्मवेदना का संचार कर दिया। उनकी आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित हो गई।
दोनों प्राणी खिड़कियों से सिर निकाले रोते रहे, यहां तक कि गाड़ी घर पर पहुंच गई। तो साथियों, प्रेमाश्रम की ये यात्रा अब और भी रोचक और भावनात्मक होती जा रही है। भाग 6 से 10 में हमने देखा कि पात्रों के जीवन में कैसे सामाजिक अन्याय और व्यक्तिगत आस्थाएं टकरा रही हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके सुझाव हमें और बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं। धन्यवाद और फिर मिलेंगे अगले भाग में।